हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेश अमृत। सो लाइक लास्ट टाइम आई थिंक हम लोग श्लोक नंबर 3 के अंतिम सेक्शन में थे, राइट? तो श्लोक नंबर 3 में 6 एलिमेंट दिए गए हैं जो भक्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतोवृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियमक सिद्धांत के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो इसमें हमने निश्चय के संदर्भ में टोटल 5 पॉइंट मैंने आपको लिखा के दिया, राइट? निश्चय, उन 5 में से 3 हमने कवर किए थे। अगर आप या तो ये लास्ट के पेज में है वो, सॉरी या पेज नंबर 34 पर है वो 5 पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट 3.2 और 36 पे 3.3 है। तो पहला पॉइंट आपका 32 नंबर पे था, 32 नंबर पेज पे, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, राइट? क्योंकि निश्चय यहाँ पे इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली डिटर्मिनेशन बट विश्वास कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इस संदर्भ में निश्चय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कृष्ण कैसे हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास क्यों है, उस संदर्भ में पहला पॉइंट था कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी 3.1 में, पेज नंबर 32। उसके बाद पेज नंबर 34 पे दूसरा पॉइंट था नो कॉन्फिडेंस इन अदर पाथ्स एज देयर इज नो हायर टेस्ट। भक्ति में हमें उच्च स्वाद तुरंत मिलता है, इसलिए भक्ति में ही हमें ज्यादा विश्वास है, राइट? और उसके बाद तीसरा पॉइंट 36 नंबर 3, 4, 5 ये 3 पॉइंट पेज नंबर 36 पे है। तो तीसरा पॉइंट था एक बार प्रारंभ करने के बाद उसमें यश हमें मिलना ही है, सक्सेस इज गारंटीड वंस स्टार्टेड। उसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट बचे हुए हैं उसमें से। तो नेक्स्ट जो था चौथा वो था भक्ति शक्तिशाली है या फिर पावरफुल है, राइट? तो यहाँ तक हम लोग रुके थे। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की प्रतिहता है, यह न तो किसी सांसारिक कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से 36 पेज नंबर 36 में चौथा पॉइंट भक्ति शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति किसी भी भौतिक कारण के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। भक्ति के लिए कारण क्या है? भक्ति के लिए कारण हाँ, मतलब संग, लेकिन दूसरे भक्त के अंदर जो भक्ति है उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। संग, लेकिन संग में भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा तो संग हमने बहुत सारे किए हैं ना संसार में, राइट? सो वो भागवत का श्लोक है अहेतु की अप्रतिहता सवय पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिर अधुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति। तो उसमें से सेकंड लाइन प्रभुपाद ने वहां पे कोट किया है। अहेतु की मतलब जिसको ना कोई कारण है, अप्रतिहता मतलब जिसको ना किसी कारण से रोका जा सकता है। भक्ति को कोई भी भौतिक कारण नहीं होता, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है भक्ति इज नॉट मैटर ऑफ डिस्पोजिशन, सॉरी भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ पोजिशन बट मैटर ऑफ डिस्पोजिशन। ये 2 चीजें होती है, पोजिशन एंड डिस्पोजिशन। पोजिशन मतलब हम लोग किस तरह से भौतिक जगत में सिचुएटेड है। तो कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई बूढ़ा है, कोई मतलब अनेक अनेक प्रकार के वैरायटी संसार में जो है, लोगों के संसार के जात पात अलग अलग है ना, कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, या फिर कोई मुंबई वाला, कोई सूरत वाला, कोई दिल्ली वाला, कोई कलकत्ता वाला, कोई किसी देश का। ये सब भक्ति के लिए कोई बाधक चीज नहीं है। आप कहीं के भी हो, कैसे भी हो,
आप अगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा करते हो तो आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्पोजिशन, मतलब हम किस प्रकार से भक्ति को अप्रोच करते हैं। पोजीशन से कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे, राइट। इसीलिए आध्यात्मिक मार्गों में भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ पे हर कोई आके भगवान को शरण ले सकता है। ज्ञान मार्ग में लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे बूढ़े लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे लेडीज लोग नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते। ज्ञान मार्ग में जाने के लिए आपको घर द्वार छोड़ के वन में जाना पड़ेगा। कौन कर सकता है ये सब? नहीं कर सकता कोई भी, राइट। और भक्ति मार्ग कैसा है? सबको अकोमोडेट करता है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, कहीं भी और कैसे भी हो, राइट। तो आपने वो स्टोरी सुना होगा ना, वो कौन सा एक बुक था, वो रशिया के एक यूक्रेन या रशिया के एक डूड ने लिखा हुआ था, सॉल्टेड ब्रेड। सुना तो होगा नाम आपने। सॉल्टेड ब्रेड करके एक बुक लिखा है। तो वो डिवोटीज को कैद कर दिया था जेल में, उधर के गवर्नमेंट ने। तो वो लोग कैसे जाप किया करते थे, वो जो ब्रेड का उन्होंने, ब्रेड आता था ना, उसके गोले गोले बना के बीड्स बनाए थे और उस पर जाप करते थे। तो एक बड़ा बुक है उसके ऊपर, वो डिवोटी ने लिखा हुआ किस तरह से जेल में उनको टॉर्चर हुआ, किस तरह से बहुत तकलीफ हुआ। तो वो उसको ऐसा बीड्स बना के उस पर जाप करके वो लोगों ने अपना भक्ति को आगे बढ़ाया। तो भक्ति को रोकने के लिए कोई भी कारण आपको रोक नहीं सकता। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में भक्ति हमेशा कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज मैटर ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि हमारी मनोभावना, राइट। और इसी कारण की वजह से भक्ति सबसे पावरफुल है। इसको ना तो कोई रोक सकता है, इसको ना कोई आपसे छीन सकता है। संसार की ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे आप वंचित हो सकते हैं, अगर कोई आपसे छीन ले या फिर है ना कोई निकाल के लेके जाए आपके पर्स में से, जेब में से या आपके बैंक में से निकाल ले साइबर क्राइम करके। पर भक्ति को कैसे निकाल के लेके जाएंगे आप? क्योंकि भक्ति इतने गहराई में हृदय की कि वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, राइट। साइंटिस्ट लोग मन तक भी नहीं पहुंच सकते, तो आत्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे, राइट। सिर्फ एक ही चीज से भक्ति जा सकती है, वो है वैष्णव अपराध। वो करेंगे तो फिर हम खुद दे देंगे, ले भाई लेके जा। अदरवाइज भक्ति को कोई टच नहीं कर सकता, राइट। सो दैट्स व्हाई भक्ति इज वेरी पावरफुल। और इसका उदाहरण आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जब यज्ञ पत्नीज, जब कृष्ण बलराम उधर उनके साथ जो गौल बाल थे, वो बोले कि हमको भूख लगा है, हमको प्रसाद चाहिए। तो एक्चुअली उनको कुछ भूख नहीं लगा था, वो तो कृष्ण को खिलाना चाहते थे। लेकिन अगर कृष्ण को बोलेंगे तो कृष्ण बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए बोले हमको भूख लगा है। सो डिवोटीज समटाइम, भक्त कभी कभी बहुत बार बोलते हैं कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। ये बहुत बार देखना चाहिए कि स्पेशली जो प्रगट भक्त होते हैं, ये खुद के लिए नहीं मांगते, भगवान के लिए मांगते, राइट। तो ये इस तरह से है, जब भगवान बोलते कि ठीक है जाओ उधर, वहां पे यज्ञ हो रहा है, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, कुछ प्रसाद मिलेगा लेके आ जाना। तो ये लोग जाते हैं, तो वो यज्ञ कुंड में बैठ के आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है उधर यज्ञों में, अनेक अनेक विधि मंत्र पढ़े जा रहे हैं। ये तो देखते ही नहीं होंगे। अभी आप अगर यज्ञ में बैठे होंगे और कोई बच्चा आएगा कुछ प्रसाद दो बोलेगा, तो क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण आएगा मारने के लिए, तो भी उनको ऐसा कैसे पता चलेगा आपको कृष्ण आए कि बलराम आए, कौन आए? नहीं, तो भी नहीं दे पाएंगे, मैं ऐसा बोलना। लेकिन तो यज्ञ पत्नियों ने तो उसमें डालने का ही दे दिया ना, यज्ञ के लिए जो तो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? आप यज्ञ पत्नी हो, आप बोलेंगे यज्ञ खत्म होने के बाद आना, डू नॉट डिस्टर्ब करो। ऐसा नहीं है बोलेंगे करिए तेजी बराबर ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। तो इसलिए पहचान करना बड़ा कठिन होता है कि, और भगवान टाइम एंड अगेन हमारे इस प्रकार के मनोभावना को चेक करेंगे कि मेरा भक्त कितना प्रगति कर गया है, देखते हैं, चलो टेस्टिंग करते हैं। इसका सिंपल टेस्टिंग देखो ना, आप प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं और कोई डिवोटी आके, वो बेचारा आके आपके साइड में बैठते हैं। एग्जाम्पल करो, मंदिर में या तो लेते हैं प्रसाद में,
प्रसादम खत्म हो गया है और आपका प्लेट तो भरा हुआ है। वो बेचारा आया वो तो फिर आधा से नहीं हाँ, वो इसलिए वो सकते भी सही प्रभु जी। वो भी सकते हैं। बता रहा हूँ मैं उदाहरण। वो तो प्रभु जी पूरा भी दे दे तो चलेगा पर यज्ञ के बीच में तो नहीं दे सकते। पर सब लोग हमारे जैसे नहीं होते ना, कोई नहीं भी दे सकता, कोई दे नहीं भी दे देखिए हर चीज का देश काल पात्र होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीच में से निकाल के दीजिए, बट इट्स ए अगर वो बोलेंगे कि मुझे भगवान को भोग लगाना है तो दे देंगे, ऐसा नहीं यज्ञ में बैठे हो फिर भी दे देंगे। हाँ, तो देश काल पात्र हाँ, है कि नहीं। और कैसा रहता है कि बहुत सारी चीजें इट्स नॉट जस्ट फिजिकली दिया या नहीं दिया, बहुत सारी चीजें आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। समझो ना अभी समझो सत्संग प्रोग्राम में कुछ लोग प्रसाद में लाइन में पहले आ जाते हैं क्योंकि उनको कहीं जाना होता है, प्रोग्राम समझो लेट हो गया, तो आप अगर ऐसे रहेंगे नहीं ये जब लाइन स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो इट्स ए पर्सनल वन टू वन अप्रोच कि हम कैसे डील करते लोगों के साथ। किसी को इमरजेंसी है जाना ही है उसको, तो आप क्या करेंगे फिर? आप बोलेंगे नहीं हमको बोला है 9 बजे ही खुलेगा, ये 9 बजे खुलेगा मतलब 9 बजे ही खुलेगा। प्रभु जी कितनी बार तो ऐसा ही होता है कि प्रोग्राम होता है और हम लोग को उधर खड़ा रखते हैं कि कोई और ना आ जाए प्रसाद के लिए, और बहुत सारे आते हैं, उनको मना करने का बहुत ये होता है कि तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इट्स ए पर्सनल वन टू वन कॉल कैसे हमको हैंडल करना है सिचुएशन। और ये आपके साथ सिचुएशन होगा हमेशा, तो उस समय आपको मना भी करना है तो मना बोलने का तरीका होता है, चलो नहीं मिलेगा अब यहाँ से, लाइन बंद है, समझ में नहीं आया आपको? कितनी बार बोला आपको हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं? प्राइवेट प्रोग्राम है तो प्लीज क्या बंधन का होता है ना, कभी सब लोग बाहर के आते हैं ना तो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्राइवेट प्रोग्राम है तो फिर उस पे आपको स्टैंप लगा होगा ना तो ही अंदर जाने का, ऐसा बोलना पड़ता स्टैम्प? हाथ में स्टैम्प लगाते हैं आप लोग? अच्छा, मानता है है बंधन के टाइम पहले स्टैंप लगाते थे, अभी कूपन देते हैं। कूपन देते हैं जिसके पास स्टैम्प मारते थे। हाँ जैसे हरे कृष्णा, जैसे कोयला खदान में एंट्री करते हैं वो लोग, कोल माइन स्टैम्प लगाओ तुम्हारा नंबर कितना है, 101 102। अभी तो कूपन देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टाइम और हम कैसे डील करते हैं, क्योंकि हम केस टू केस डील करते हैं और भगवान हमारे को ऐसे एक एक छोटे छोटे सैंपल में टेस्ट करेंगे, राइट। तो जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो वो बोले कि हम तो भाई यज्ञ कर रहे हैं, राइट। इन्होंने बोला भी कि हमको कृष्ण बलराम के लिए प्रसाद चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बोला कि हमको प्रसाद चाहिए, बोले कि भगवान के लिए हमको प्रसाद चाहिए। तो ये ध्यान ही नहीं दिया, तो ऑफकोर्स फिर वापस चले गए वो लोग। तो बोले कि आपने कहाँ भेज दिया हमको, उधर तो हमको वो लोग देखे भी नहीं हमारी तरफ, और आप बोले थे कि वो तो भूदेव है। भूदेव मतलब पृथ्वी के जो देवता होते हैं उन्हें ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, नरदेव यानी कि राजा क्षत्रिय। तो आप बोले भूदेव है वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, क्या सब कुछ करेंगे, वो तो हमारी तरफ देखे भी नहीं, इतना इंसल्ट हुआ हमारा, ऐसा भी बोले इंसल्ट फील होता है ना। तो आप समझो किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए ये जो बार बार कहते हैं ना डिस्पोजिशन यानी कि आप कैसे डील करते हैं। इट्स नॉट मैटर आपने दिया नहीं दिया या कितना दिया, या कोई आपके बाजू में आके बैठा आपने पूछा भी कि नहीं उसको कि आपको क्या क्या मिला, नहीं मिला, कुछ मिला आपको थोड़ा दूं मैं आप मेरे प्लेट में से, मतलब जब तक आपने नहीं ऑनर किया है। सो इट्स ए वेरी डेलिकेट वन टू वन पर्सनल बेसिस पे डीलिंग होता है, और इसके आधार पर आपका आगे का जो भक्ति का जर्नी है वो डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा भी आपसे रूठ गया, दुखी हो गया, तो उसका तो रिएक्शन हमें वो रहता ही है, मतलब जब भी रिटर्न में आना है, आज नहीं तो कल कभी भी कोई भी जीव हो हमसे थोड़ा भी अगर दुखी हो गया और उसकी वजह से हमारी वजह से अगर उसको कुछ क्लेश मिला, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, राइट। तो इसलिए बार बार इन चीज़ों को क्यों कहते हैं कि डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कितना दिया लिया, बट किस प्रकार से डील किया आपने। तो ये लोग बोलते हैं कि हमको तो दिया नहीं कुछ भी, तो बोलते हैं कि काम करो वापस जाओ। तो वापस जाओ किसके पास? बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनकी जो पत्नियां है वो मेरे प्योर डिवोटीज है। तो ये लोग क्या करते थे, भगवान का कथा करते, इन्होंने भगवान से कभी मिले नहीं थे, लेकिन श्रवण किया था उन्होंने, जो भी उधर गांव में लोग आते जाते थे फल फूल बेचने वाले ये सब, वो लोग उनसे ये लोग कथा सुने थे भगवान के बारे में। तो ये लोग गए,
बोले कि हमको कृष्ण बलराम के लिए भोगा चाहिए। तो उन्होंने जैसे आप बोल रहे हैं कि वो पूरा जो यज्ञ कुंड में आहुति देने के लिए रखा हुआ सामग्री था, पूरा जो भोगा लगाया हुआ था वही उठा के लेके गए। तो उनके पति लोगों ने कहा कि रुको रुको, कहाँ लेके जा रहे हो, जा नहीं सकते तुम लोग, मंगल आरती जाओ नहीं, मना है। तो ये लोग गए, निकल गए, बोले राइट। सो देखिए, इसलिए ये जो कंपैरिजन है यहाँ पे, ऑफकोर्स देनो भगवान के पास गए, भगवान को भोगा दिया, फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान ने वापस भेज दिया, बोले जाओ वापस। वो बोले कि अभी हमको लेंगे नहीं, बोलो घर पे, हम तो यज्ञ कुंड से निकल के आए और विरोध करके आए उनका। बोले नहीं, वो आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं उनको अंदर से बोलूंगा स्वीकार करो करके। इसलिए जब हम भक्ति में कभी भी एडवेंचर करके अपना खुद स्टेप निकाल के भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये डर करके अरे घर वाले क्या बोलेंगे, डरो मत। उनके अंदर भी भगवान बैठे हैं, भगवान उनको बराबर अंदर से प्रेरणा देंगे कि नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप खाली सिंसियर रहो तो भगवान उनको अंदर से प्रेरणा देंगे ही देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन कैसा है कि यज्ञिक ब्राह्मण जो है सबसे पढ़े लिखे ब्राह्मण है, राइट, वेदों को जानते हैं और किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो भी जानते हैं। जब यज्ञ पुरुष स्वयं आपके पास आए भोग मांगने के लिए, जिसके लिए आप आहुति डाल रहे हैं, आप उसको ही मना कर दिए, तो आपके इतना अध्ययन का, इतने पांडित्य का कुछ आपको लाभ मिला नहीं मिला। तो वो बाद में कुछ भागवत में कहते हैं कि धिक्कार है हमारे जीवन के ऊपर, हम लोगों ने, भगवान स्वयं आए थे और हम उनको पहचान नहीं पाए, और जो हमारी पत्नी है वो भगवान की इतनी शुद्ध भक्त है कि तुरंत पहचान गए वो। भागवत में पत्नियों को, माताओं लोगों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। तो आप लोग ग्लोरियस है, राइट। श्रीमद् भागवतम में कभी घर में कुछ हो जाए तो बोलना है देखो भागवतम में देखो। राइट, बिकॉज इट्स अ डिस्पोजिशन, राइट। पोजिशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, दैट डजंट मैटर। तो ये एक उदाहरण है यहाँ पे, ये समझाने के लिए कि भक्ति कितनी पावरफुल है। ये एक सिंपल जो है ना, घर में कामकाज करने वाले, घर गृहस्थी वाले लोग जो हैं, वो भी भगवान को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि कोई बड़ा योगी ज्ञानी वो भी प्राप्त नहीं कर सकता, बराबर है। भगवान इस तरह से एक्सेसिबल है, और भगवान हमारे इस मनोभाव को चेक करते हैं कि हम किस तरह से उनको अप्रोच कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज हम लोग तो जितना डेली बेसिस पे डीलिंग करेंगे लोगों से, हमको लगेगा हम तो एकदम बहुत अच्छे डील कर रहे हैं, बट आपको चेक करना चाहिए कि सचमुच हमारा डीलिंग बराबर हो रहा है क्या। क्योंकि जब रूटीन हो जाता है ना, तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, क्या सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, सब बराबर तो हो रहा है, बट अभी हमको क्या मालूम, कहाँ मालूम कैसे कौन सा वैष्णव किधर क्या उसको हमने बोल दिया होगा। कभी कभी आप लोग मजाक मजाक में बोलते बोलते भी बोल देते हैं, तो उसको लग जाता है, हमको नहीं पता चलता। तो वो 6 महीने बाद बोलता है आपने ऐसा बोला था और मेरे को अच्छा नहीं लगा, राइट। तो इसलिए स्पेशली वैष्णव संघ में जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा हम, क्योंकि मनोरंजन एंटरटेनमेंट के नाम पर तो थोड़ा चिल आउट हो जाए बोलते हैं लोग, उसके चक्कर में कहीं किसी को हम हर्ट करके ना बैठ जाए, राइट। सो दैट्स वाई, सो ये यहाँ पे है चौथा पॉइंट, भक्ति इज वेरी पावरफुल। और उसके बाद 5वां पॉइंट है भक्ति डेवलप्स डिवाइन क्वालिटीज, 3.5 वहां पे दिया है वो जो, तो डिवाइन क्वालिटीज, सॉरी, हाँ, सद्गुणों का विकास करती है। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थित हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता, राइट। सो दैट्स हाउ जब हम भगवान का भक्ति भजन करना प्रारंभ करेंगे, तो आप खुद देख पाएंगे कि अगर हम सिंसियरली प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सारे अच्छे गुण विकसित होंगे, राइट। तो अभी इन सब पॉइंट्स को यहाँ जो बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है, इसके बाद प्रभुपाद जी वहाँ पे आगे कुछ श्लोक कोट किए हैं भगवद गीता का,
महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में निमग्न रहते क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। राइट नाउ इसको कोई ऐसा अगर आप देखें कि इन चीज़ों को अगर हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है या अप्लाई करना है, राइट, जैसे हमने एक एक शुरुआत से डिस्कस किए हैं ये 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था? धरती माता जी थक गई है। सब सुनूंगी आज आपने भेजा। हाँ, यस, सबसे प्रोटेक्ट यस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षे कृष्ण। सेकंड पॉइंट क्या था? केवल भक्ति में श्रद्धा, यस, और भक्ति से ही मुझे स्वाद मिलता है। बराबर। थर्ड पॉइंट? और चौथा अभी हमने डिस्कस किया, भक्ति शक्तिशाली, और पांचवा सद्गुण का विकास करती है। नाउ कोई क्वेश्चन करेगा कि इन सब चीजों को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट करूं, है ना, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं मैं? एक तो हमने जैसे डिस्कस किया कि इट्स ए 1-to-1 केस टू केस डीलिंग। जब हम वैष्णव से पर्सनली डीलिंग करते हैं तो उस समय में किस प्रकार केयरफुल रहना चाहिए। और सेकंड थिंग, जब हम संसार में इतने परेशानियों से उलझे रहते हैं, सांसारिक चीज़ों से, यू नो, संसार चलाना मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। संसार चलाना लिटरली संसार चलाना होता है। संसार मतलब तो चलाना मतलब जैसे एक एम्पायर चलाते हैं, एम्पायर समझते हैं, एक बड़ा साम्राज्य चलाना, तो उसमें रोज का लिखा पढ़ी करना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। फिर उसमें कोई दुखी हो गया उसको हैंडल करना पड़ता है, कोई ज़्यादा सुखी हो गया उसको बोलना पड़ता है शांत रहो, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में रहो। और अपनी खुद की जीवन की जो भी है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक परेशानियां, इन सब चीज़ों के बीच में कोई बोलेगा कि इतना सब हम कैसे अप्लाई करेंगे। मतलब बेसिकली इनको अप्लाई करना मतलब हम अपने चैंटिंग को प्रायोरिटी दें, भगवान का भक्ति भजन करें, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं इसका कंक्लूजन क्या है कि हम अच्छी तरह भक्त बने और सीरियस हो जाए भक्ति में। तो कोई पूछ सकता है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग ये क्या इतना चैंटिंग करें, भक्ति करें, इतना सा आप लोग पढ़ाते हैं सिखाते हैं, इससे क्या ही होगा हमारे जीवन में, क्या परिवर्तन होगा हमारे जीवन में, क्या परिवर्तन हो सकता है इससे? जो मनुष्य जीवन का बस हम तो आपको खाली ये बोलेंगे ये मत खाओ मत खाओ मत खाओ, बस इतने आप बोलेंगे और रेस्ट्रिक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। मेन पर्पस फॉर मतलब मनुष्य जीवन का पर्पस फुलफिल गोल है वो फुलफिल करना। नेक्स्ट जिसकी वजह से हम इधर आए हैं। तो इसका मतलब है कि कृष्ण आपको आपके भौतिक जीवन में मदद नहीं करेंगे, खाली जीवन का गोल लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। भौतिक जीवन में कर्म के अनुसार अभी जो आप इस समय भौतिक जीवन जी रहे हैं, पूरा कनेक्शन प्रभु जी भौतिक जीवन का पूरा कनेक्शन है ना, वो कृष्णा उनकी तरफ ही, मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें भी कनेक्शन कृष्ण के साथ ही हो जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इसको ये कर देते हैं, भक्ति मतलब क्या है, जब मैं मंदिर जाऊंगा क्लास में जाऊंगा तो मेरी भक्ति है, जब मेरा जपा होगा तो भक्ति है, एक बार वो खत्म हो गया तो फिर मेरा सांसारिक जीवन है, ऐसा होता है। कॉन्शियस प्रभु जी, कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अब क्या है, फुल एसी में बैठ के तो भक्ति का अभ्यास बहुत आसान लगेगा नहीं, बट रोड पे निकलो यहाँ से तो बोलेंगे यार क्या है, इतना मैं टैक्सी में बैठा हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, गर्म हो रहा है, या फिर रास्ते में चल रहा हूँ धूप लग रही है इतनी, तो और ये लोग बोलते हैं कि तुम भगवान को शरण करो, भक्ति करो, ये करो वो करो। तो सब कर्म के हिसाब से कृष्णा देंगे, लेकिन ये नेचुरल सेंस आने की शक्ति, मतलब कुछ भी कोई भी रखी सिचुएशन माता जी चल के आई है रोज एक गोवर्धन परिक्रमा ना, तो ये हरी बोल। और उसके ऐसा पैर 21 दिन प्रभु जी उसके पैर भी नहीं अच्छे हैं, 21 डेज ऐसे। तकलीफ वाले हैं पैर भी। धरती माता जी के लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलेंगे तो हमको भी थोड़ा लाभ मिलेगा नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कैसा होता है देखिए, उसका दर्शन करने से सब लाभ होंगे। हमको सबको लाभ होगा हरे कृष्ण।
हाँ जी। कृष्ण ने चला है प्रभु जी। हाँ, वो तो कृष्ण ने है। चला है। बिना फैन के बिना एसी के कहीं पे भी सोने का, जो मिला वो खाना, जो हमको टाइम भी पे मिला वो खाना, वो इम्पोर्टेंट है। अपना जो टाइम है इतने साल से वो बराबर रूटीन पूरा चाहिए। रहता ऐसे नहीं है ही जो हम भी। लोग यात्रा में जाने वाले हैं तो ऐसे ही गर्मी में माता जी ट्रेलर दे रही है क्या? है ना प्रभु अभी मैं जी? टैक्सी में आ रहा था तो वही होगा। पसीना पसीना होने लगा। मैं बोला वृंदावन का ट्रेलर हाँ, आ रहा है। मैं भी ऐसा सोच रही थी, प्रभु जी बोल रहे थे 50 डिग्री, तो इतनी गर्मी में भी इतनी गर्मी लगी तो उससे तो कितनी ज्यादा वृंदावन में होगी। हरे कृष्ण। ट्रेलर ले रहे हैं। अखिल अखिल राजमूर्ति माता जी कश्मीर उधर किधर जम्मू में कश्मीर में है, तो उधर ठंडी का कहर है। हम लोग यहाँ पे गर्मी का कहर है। बहुत गर्मी है। हरे कृष्ण। जल्दी यहाँ पे बारिश हो रही है। किधर कश्मीर में? अच्छा, हाँ मैंने बीच में सुना था वृंदावन में बहुत बारिश हुई थी तगड़ी, 2-4 दिन। हाँ हेवी। आपको लगता है हमारे टाइम पे भी होगी? भगवान कृपा करेंगे मौसम अच्छा मिलेगा। हमको तो ठंडक देने के लिए अभी से कृष्णा प्रिपरेशन कर रहे हैं। कब जा रहे बारिश में हम लोग जाएंगे ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो भी हम लोग सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। तो कैसा होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिकली डील करते हैं डेली बेसिस पे, इतनी सारी परेशानियों में मैं क्या कर सकता हूँ, इतना सब चैंटिंग करना, ये करना, वो करना। बट एक्चुअली चैंटिंग करने से, भक्ति करने से हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर होता है। देखिए हम लोग जीवन में कैसे होता है ना, एक चीज करते हैं वो खराब हो जाती है, फिर उसको रिपेयर करने के लिए और कुछ दूसरा काम करते हैं, फिर एक चीज करते हैं, फिर उसको खराब होती है। इसलिए बेसिकली डू अंडू रहते हैं। अगर आप ठीक से अगर एनालाइज करेंगे हमारा भौतिक जीवन, तो जो भी संसार में किए हैं उससे आपको पता चला है कि कुछ तो प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, फिर उसको ठीक करने के लिए और समय लगाते हैं। वो जिंदगी का आधा समय तो रिपेयर करने में ही जाता है, चाहे वो रिश्ते हो या घर गृहस्थी के कामकाज हो या सांसारिक कार्य हो। बहुत सारी चीजें आपका आधा समय जो फिक्सिंग करने में जाता है। फिक्स बोलते हैं ना, फिक्सिंग करना। खराब हुआ है ठीक करो, खराब हुआ है ठीक करो, तो फिर अच्छा कब मिला आपको? आधा जिंदगी तो जो खराब हुआ है उसी को फिक्स करने में जा रहा है आपका, है कि नहीं? तो अभी इसमें जब हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं, स्पेशली नाम जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली सिटिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्णा इज बेस्ट थिंग वी कैन डू। स्पेशली जब जीवन में कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ कंफ्यूज हो जाए आप कंप्लीटली, उस समय में शांति से बैठ के जप करना ये सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है। राइट? ऐसा क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली नो मैटर हाउ वेल वी कैन प्लान, कितना भी हम अच्छा प्लानिंग करें, कुछ भी करें, हम तो कंट्रोलर नहीं है ना। कंट्रोलर है क्या हम लोग? तो हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप सीक्वेंस लगा देते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि वैसा एग्जैक्टली नहीं होता जैसा हम लोग प्लान बना के चलते हैं। और जब ऐसा नहीं होगा स्पेशली, तो हम सोचते हैं कि क्या भक्ति करने से होगा, क्या चैंटिंग करने से होगा। पता है ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं हुआ होता है प्रभु जी। आपके साथ? नहीं हुआ गौरव भूमि माता जी? माता जी बोल रहे इतना हुआ है कि मैं क्या बताऊं। सबके साथ होता है और होते रहेगा। तो उस समय हम क्या सोचेंगे, क्या चैंटिंग करके होने वाला है? अरे भैया अभी वही एक चीज है जो आप कर सकते हैं इस समय। एनीवे आप जो करने जाएंगे वो तो आपके हाथ में है नहीं, और क्या सिचुएशन आगे लेके जाएगी आपको भी मालूम नहीं है। इसीलिए जब कुछ भी समझ में ना आए तो बेस्ट चीज क्या है, बैठ के शांति से जाप करो। क्योंकि जब हमारा चित्त क्लियर होगा ना, तो हमको आगे भगवान दिशा दिखाएंगे कि ऐसे बढ़ो आगे, ये करो, ये मत करो, ऐसे जाओ, ऐसे निकलो आगे, ये रास्ता है। और अगर हम इस तरह से एक्टिव भगवान का मार्गदर्शन नहीं लेंगे तो हमको पता भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना जिंदगी में। और अधिकांश लोग जीवन में इस तरह से उलझते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं खुद उसमें जाके समाधान निकालने की कोशिश करूँ, मैं खुद अपने बल पे करूँ। ना उसमें शास्त्रों का मार्गदर्शन है, ना साधुओं का मार्गदर्शन है, ना गुरु का मार्गदर्शन है, ना भगवान का मार्गदर्शन है। इस तरह से अधिकांश लोग 99.9% संसार में चलते आ रहे हैं। फिर उनका जीवन क्या है, खाली खराब हो गया रिपेयर करो, खराब हो गया रिपेयर करो, बस इसी में जिंदगी चलती रहती है। एक्चुअल जीवन तो जी नहीं पाते वो लोग।
तो इसलिए बेस्ट हमारे लिए क्या है कि हम लोग भगवान के प्लान के साथ कोऑपरेट करें। कैसे कोऑपरेट करेंगे भगवान के प्लान के साथ? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो फालतू में उछल कूद मत कीजिए, शांति से बैठिए, भगवान का चिंतन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली देखा जाए तो उनको जो करना है वही करके बैठेंगे, वो कम जिद्दी नहीं है। हाँ, उनको जो करना है वही करके बैठे, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं कि उनको करना है, बट वो बराबर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो हम लोग भी अपने जिद पकड़ के बैठे हैं, आपको क्या मालूम है। और अधिकांश बार हम तो भगवान के पास जाते हैं, अपना खुद का चिट्ठी लेके जाते हैं, बोलते हैं अच्छा सुनो भगवान क्या है। भगवान बोलते क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो ना, इधर मैं मुरली बजा रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ। बोलते हैं देखो भगवान ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हम लोग खुद अपना लेके जाएंगे कि ये XYZ ये प्रॉब्लम है आज का, ये ऐसा। अब भगवान को उसका समाधान देने के लिए भी बोलेंगे नहीं, बोले समाधान भी हमारे पास ही है। हमारे अकॉर्डिंग हाँ, तो अगर समाधान आपके पास है, समस्या भी आपके पास है, तो क्यों भगवान के पास काहे को जाते हो? क्यों जाते हो फिर भगवान के पास? क्योंकि समाधान को एग्जीक्यूट करने का पावर आपके पास नहीं है। समझो किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, बोलेंगे भगवान ये प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी मैं जानता हूँ। भगवान बोलते हैं तुझे मालूम नहीं सॉल्यूशन अभी तक, अब ये कब पैचअप होगा मालूम नहीं, अगले 6 महीने में, 6 साल में, 10 साल में, या कभी होगा ही नहीं। अब हमको देखना है कि इसमें भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतना जल्दबाजी करते किसी भी चीज में, बहुत सारी चीज। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई भी सांसारिक कार्य भी क्यों ना ले आप, स्पेशली जब हम भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान हमारे सारे सांसारिक चीजों को भी अपने अधीन ले लेते हैं। कहते मेरा डिवोटी है ना, मैं देखूंगा उसके लिए क्या है कैसे है ना। तो इसमें देवता को कोई इंटरफेरेंस नहीं आ सकता, किसी संसारिक व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख होते हैं कि कई बार सोचते हैं कि भगवान को क्या ही मालूम है, चलो किसी ज्योतिष को पकड़ लो, किस आप पकड़िए, ज्योतिष को बुलाइए, वास्तु की सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अपना नाम जप मत छोड़िए। आप नाम जप छोड़कर बाकी चीजों में अगर उलझ गए हैं तो समझ जाइए कि आपने भगवान के ऊपर विश्वास छोड़ दिया है। that particular time that you won't be able to chant ना, if you are going to ज्योति। मैं वो टाइम पे ही बोल नहीं रहा हूँ कि चैंटिंग करो, बट 24 घंटे में आपको तो समय दिया जाएगा ना। अगर ऐसा कुछ है ना तो मतलब जाप में कि उनको मन नहीं लगता है कि तो भी करो, मन नहीं लगता तो भी करो, चैंटिंग में छोड़। मतलब प्रभु जी आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि ज्योतिष के उधर जाए पर नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाओ नहीं जाओ, वो प्रश्न नहीं है। अगर शायद गए भी सही, लेकिन नाम जप पे अपना अपना नाम जप नहीं हटना चाहिए। कुछ भी हो जाए जीवन में, आप किसी देवता को बुलाओ या किसी को भी कुछ भी करो, आप किसी से भी मदद लो, आपका नाम जाप मत छोड़ो। नाम जाप छोड़ देना मतलब आपने भगवान के ऊपर विश्वास छोड़ दिया है कि भगवान क्या ही करेंगे मेरे लिए, मैं अपना देखता हूँ ना। तो ऐसे कितने सारे डिवोटी काल क्रम में पतित हो चुके हैं इसकी वजह से। इवन हम आश्रम में भी देखे हमारे बहुत सारे लोग, तो वो अपना कुछ कुछ चालू कर देते हैं, देवी का यज्ञ चालू करते हैं, करते वो करते हैं, किसी बाबा का नाम जाप चालू कर देते हैं, ये सोचकर अंगूठी पहनते हैं, कुछ ये लगाते हैं वो लगाते हैं, फलाना फलाना बहुत सारा चीज होता है। सी हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ पे आए हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या वो नहीं जानते क्या हमारे बारे में? वो नहीं समझते क्या कि हमें क्या दुख हो रहा है उनको मालूम नहीं है क्या? कितना सुख मिलना चाहिए वो उनको जानते नहीं है क्या? तो हम क्यों उनके ऊपर उस्तादी करते हैं? नहीं आपको मालूम नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ? ज्योतिष के नहीं किसी के पास भी जाए, मैं तो बोलता हूँ कि कहीं भी जाओ आप, ज्योतिष को भी कंसल्ट करो, किसी देवताओं का आराधना करो, यज्ञ कुंड करो, लेकिन नाम जाप मत छोड़ो। नाम जाप कॉम्प्रोमाइज करके आप अगर ये सब कर रहे हो, बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? बाकी लोगों को दे रहे हैं, भगवान को छोड़ के। तो फिर क्या होता है, आपने ये देखा होगा ना, छोड़ देते हैं दामोदर लीला देखा होगा ना, नाम। भगवान बोले मेरे को प्रायोरिटी नहीं है, रुको अभी तुम्हारा घर तोड़ देता हूँ पूरा, सब तहस नहस कर दिया। वो तो ऑफकोर्स लीला है स्पिरिचुअल, बट फिर भगवान हमारे जीवन में भी एक बार उन्होंने अपने से दिल लगा लिया है तो वो भी रूठ जाते हैं। बोलते तुम दिल लगाते हो पहले, फिर मेरे को धोखा देते हो। तो वो भी पर्सन है ना, व्यक्ति है वो भी। सो हमको उन्हें कैसे एक पर्सन की तरह डील करना चाहिए, ही इज अ पर्सन, और वो हमसे प्रेम करने के लिए आए हैं। और अगर हम उनको ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो जैसे अभी आप समझो ना, यहाँ पे लोग हैं, हम बैठे हैं, एक दूसरे से हम ठीक से डील नहीं करें, कैसा लगेगा? तो उनको कितना लगता होगा नहीं। और अभी यहाँ एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हम तो डे इन डे आउट, टाइम एंड अगेन जो भी कुछ होता है,
चलो भगवान को साइड में रखो, पहले हम ये चीज कर, नहीं, भगवान को साथ में लेके करो। जो भी उछल कूद करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, भगवान को साथ में लेके करो, राइट। सो दैट्स हाउ भक्ति हमें प्रैक्टिकली क्लियर कॉन्शियसनेस देती है। तो जैसे समझो ना, अगर हमारे समझो ऐसा दो लोग युद्ध कर रहे हैं, इस तरफ 1 लाख सैनिक है, इस तरफ 1 लाख सैनिक है। समझो अगर इस पार्टी ने बोला कि उधर से आप आपका एक मैसेंजर भेज दो, तो हम इधर से 10,000 सैनिक भेज देंगे आपको, तो क्या करेंगे आप? उदाहरण के लिए से फॉर एग्जांपल, इधर एक पार्टी है सैनिक की, इधर एक दो शत्रु पक्ष आमने सामने है। इसने कहा कि आप आपका एक मैसेंजर भेज दो, हम आपको 10,000 सैनिक देंगे, 1 लाख सैनिक देंगे, चलो से फॉर एग्जांपल आपका एक मैसेंजर भेज दो, तो क्या करेंगे आप? लेकिन अगर वो मैसेंजर कृष्ण होंगे तो यही तो फर्क है ना यहाँ पे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेली हमारे जो बैटल्स है लाइफ के, हम जिस समय संघर्ष करते हैं संसार के अनेक अनेक चीजों से, उसमें कृष्ण कैसे हैं? एक वो मैसेंजर के जैसे हैं, जो अगर हमारे पक्ष में आएगा तो हमारा पक्ष तगड़ा बन जाएगा। उस साइड में 50 लाख करोड़ सैनिक भी क्यों ना हो, एक मेरे पास है ना, सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा वो। तो दुर्योधन का मेंटेलिटी हमारे अंदर है। दुर्योधन ने क्या सोचा था? मुझे तो क्या चाहिए? नारायणी सेना चाहिए। भगवान को 56 भोग खिलाने जा रहा था बोला कि भगवान को लड्डू पेड़ा खिला के फंसा लूंगा। अरे भगवान ऐसे फंसते नहीं है। तो इसलिए बार बार क्यों हम बोल रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ योर डिस्पोजिशन, इट इज नॉट मैटर ऑफ एक्सटर्नली आप क्या ऑफर कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप भले लाख करोड़ रुपया दान में दे, लेकिन आपका अगर भावना नहीं है, मनोभाव नहीं है, ठीक है, आपने दिया, आपको क्रेडिट मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, राइट। इसलिए जब भगवान हमारे पक्ष में आ जाए, जैसे अर्जुन ने बोला ना कि मुझे तो कृष्ण चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए नारायणी सेना, क्योंकि कृष्ण अगर रहेंगे तो ऐसे हजारों करोड़ों नारायणी सेना पैदा कर देंगे वो। लेकिन ये किसको विश्वास है? भक्त को विश्वास है कि भगवान सभी शक्तियों के मालिक है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। या फिर इसके परे ये जो हमने डिस्कस किए, ये सारे 5 पॉइंट की, कृष्ण रक्षा करेंगे मेरी, मुझे खाली कृष्ण चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो संसार में देखिए ना आप, ये हमको डेली बैटल करने को मिलेगा। अभी क्यों, क्लास होने के बाद तुरंत मिलेगा आपको। आपके पास मौका आएगा, प्रायोरिटी किसको देना है? कृष्ण को देना है या बाकी चीजों को देना है? तो अधिकांश समय क्या होगा? अभी तो हम कृष्णा को ही ज्यादा प्रायोरिटी देके मतलब प्लान कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रायोरिटी दे। सत्संग हो दूसरा हो ना, तो ऐसा लगता है कि चलो इधर मुंह दिखा के फिर सत्संग में चले जाए। नहीं एग्जैक्टली, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। सी, सत्संग में आना जाना ये तो जैसे ग्रॉस एग्जांपल, स्थूल एग्जांपल है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हार्ट के अंदर, हम हार्ट में भगवान से, देखिए कैसा होता है कि चैंटिंग करते समय भी आपका विश्वास कहाँ पे वो देखना चाहिए। चैंटिंग करना है, चलो करते हैं, बोला गया है, नहीं ऐसे तो नहीं होता है। राइट। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ये बहुत ही गहराई की चीज है। हम अंदर से कितना हमें विश्वास हो रहा है भगवान के ऊपर। नहीं तो क्या है, चैंटिंग करने के लिए सब चैंटिंग भी करते ही है ना, लेकिन सचमुच भगवान के शरण ग्रहण करने हेतु करते हैं क्या? नहीं यार, बोला यार, चलो कैसे तो छोला माला खत्म कर देते हैं, फिर देखा जाएगा, बाकी फटाफट अपने को बाकी काम करना है। वैसे भी होता है प्रभु जी। हाँ, तो वही तो डेली परीक्षा है ना हमारी। बस उसी के ऊपर अभी हमारा आगे का तरक्की निर्भर करेगा। आप ऊपर बैठना चाहते हो, ऊपर बैठ सकते हैं। वैसे होता है कि चलो 16 वाला खत्म करो फिर बाकी का काम करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए बाकी काम बहुत इंपॉर्टेंट, चैंटिंग मतलब क्या है, कैसे भी करेगा तो चलेगा। अच्छा, और अभी रिवर्स कर दीजिए सिचुएशन, रिवर्स उल्टा कीजिए। मतलब पहले चैंटिंग नहीं नहीं, पहले सब काम कर लो। काम का सवाल नहीं माता जी, यहाँ पे मनोभाव का सवाल है। अंदर से अभी रिवर्स कीजिए ना सिचुएशन को। आप सोचिए, अरे घर का काम कैसे तो फटाफट कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो चैंटिंग, बात चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है। होता है, कैसा भी, मतलब ऐसा फेंको मत, ऐसा हम बर्तन इधर उधर। करते नहीं है सब। होता है अंदर से कि पहले माला ही करना है, फिर काम तो पूरा दिन चलता ही रहेगा, पर करते नहीं है, काम ही पहले देखते बस हैं। ये इतना मनोभाव है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। जब तक ये जागृत है ना, तब तक भक्ति जागृत रहेगी। जिस दिन ये मर गया, भक्ति भी ठंडा होना चालू हो जाएगा। चलता है यार, थोड़ा करेंगे आराम से, यार क्या इतना भक्ति करना है, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की चीजें सुन लो, पूरा ब्रह्मांड घूम घूम के अभी माला करते हैं।
राइट, या फिर करते भी ये, ठीक है आप बिजी भी रहेंगे मान लिया चलो, लेकिन जब भी मौका मिलता तब आप वो हृदय के साथ उतारते हैं क्या उसमें, जी जान लगा के। जितना जी जान हम लोग सांसारिक चीजों के लिए लगाते हैं उतना जी जान हम भक्ति के लिए लगाते हैं क्या? चेक कर लीजिए अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि देखिए ये कोई ऐसा एक्सटर्नल है नहीं कि आपने कितने बजे क्या किया, वो तो हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे कि टाइम पे करना चाहिए सब कुछ, लेकिन जैसे पुराने होते जाएंगे ना, स्पेशली चैलेंज आपको आएगा, आपका रूटीन बन जाता है। रूटीन 5 बजे मंगला आरती, 6 बजे जपा, 8 बजे जो भी रहेगा अपन एक सेवा, 10 बजे पसार लिया हरि बोल। जब ये रूटीन बनता है ना तो आप मिस करना चालू करेंगे, उसमें हार्ट इन्वॉल्व होना कम होता है, इसलिए रूटीन। संसारी कैसे रूटीन होता है, अब ये काम करना है वो काम करना है, रूटीन अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना, कहाँ मना कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन जैसे जैसे रूटीन चल, हम लोग का आश्रम में बताता हूँ ना आपको, अभी आप लोग तो महाराज से कितनी बार मिलते होंगे, आज ही मिले। वो तो ठीक है आप लोग मंदिर आते हैं इसलिए, हाँ, वैसे तो नहीं एक साथ नहीं मिल सकते, मतलब वैसे तो वैसे ही मिलेंगे ना हम, कैसे बात या फिर सोचिए ना जो भक्त मंदिर से दूर रहते हैं या फिर सैटेलाइट सेंटर में रहते हैं वो राधा गोपीनाथ जी से कितनी बार मिल सकते हैं दर्शन के लिए, बहुत कम। लेकिन हम जब मिलते हैं डेली तो क्या होता है, इट्स लाइक रूटीन डेली, हरे कृष्णा, ठीक है अच्छा लगता है, नहीं ऐसे मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं वो तो बट जो उत्कंठा होती है वो कम होती रहती है, तो उसको जागृत रखना हमारा ये होता है संघर्ष भक्ति का, क्योंकि रोज वही चीज करते हैं ना तो उसमें आपको बोरियत हो जाएगी धीरे धीरे। वो कैसे मतलब वही तो हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की बुक में कि इट्स अ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन इट्स नॉट जस्ट रिचुअल कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया ओके मेरा हाँ हो गया, इट्स अ मैटर ऑफ अंदर कल्टिवेशन कर रहे कि नहीं हम लोग, राइट, डेली बेसिस पे चेक कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आंतरिक खुद चेक करनी पड़ेंगी, मैं चेक नहीं कर सकता आपके हार्ट में आकर, या मैं आपको भी जज नहीं कर सकता, आई कैन जज यू, आई कैन चेक यू, हाँ ठीक है देख सकता हूँ जब कर रहा है नहीं कर रहा है, मंगल आरती आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भागवत क्लास में बैठ रहा है कि नहीं, या फिर सेवा में आ रहा है कि नहीं, ये सब वो तो एक्सटर्नल चेकिंग है, बट एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट, और वही तो सबसे आ जाएंगे आप प्रभु जी। हाँ मैंने आपको तुलसी आरती में देखा चेक मेरे मुझे चेक करने वाले बहुत सारे लोग हैं श्रृंगार आरती में नहीं रहने नहीं मैं चला गया था, मतलब प्रभु जी ऐसा है इसमें कि फिजिकल तो हम जा रहे हैं वो तो है, यस, फिजिकल से इम्पोर्टेंट है इंटरनल व्हाट इज गोइंग और लंबे समय में ये चैलेंज हमको आएगा, जैसे जैसे पुराने होंगे तो हम लोग आश्रम में रहते तो हमारे लिए रूटीन हो जाता है वो, इट बिकम्स लाइक ए रेगुलर नॉर्मल, इवन भक्तों के साथ डीलिंग में नॉर्मल रूटीन हो जाता है, तब उसमें चैलेंज आना चालू होता है कि कैजुअली कुछ बोलते बोलते किसी को कुछ बोल दिया, वो बेचारा दुखी हो जाता है, बोलता नहीं वो अंदर हर्ट होता है, वो पकड़ के रखता है, ठीक है ये डिवोटी ऐसे बोलता है मेरे को, यू नो, या फिर भगवान के साथ भी हम लोग ऐसे करते होंगे, ठीक है दर्शन कर लिया एक फूल ऐसे ऐसे घुमा दिया डाल दिया हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, फिर ऐसा होता है हाँ ठीक है फूल वाला आया डोकरे से 2 फूल ऐसे ऐसे कर दिया डाल दिया, चलो हाँ ऐसे ही होता है। चरणामृत पी लिया निकल जाओ, ठीक है नहीं, तो आप जब नए नए रहते हैं या फिर थोड़ा एकदम ये रहते हैं, कभी एकदम भक्ति भाव में रहते हैं, अच्छा सा आपने श्रवण किया है, प्रभुपाद के प्रवचन सुने हैं या फिर आपने किसी सीनियर वैष्णव से सुना है, तो 2-3 दिन कैसा रहता है आपका, जब चरणामृत लेते हैं तो इतना भक्ति भाव में लेते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं कि कितना दुर्लभ दर्शन है, कितना दुर्भाग्य से भाग्य से मिल रहा है, हमारा इतना संसार में लोग इतने अभागे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, हमको मिल रहा है, राइट, दैट्स व्हाट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये हम हैंडल करेंगे ठीक से तो हमारे लिए भक्ति एकदम स्विफ्ट टेक ऑफ करेगी और बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी। भाव नहीं, इसलिए ऐसा कुछ आता नहीं है, हाँ जी, भाव भी नहीं है ना, इसलिए भक्ति में ऐसा कुछ ये नहीं आता है कि ये नया नहीं आता। रूटीन के जैसे चलता है हाँ, रूटीन की चीज़। पुराने होने पे यही चैलेंज आएगा और यही सबसे खतरनाक चैलेंज है, और पुराने होंगे और चैलेंज आएगा, जितने पुराने हो गए उतना आनंद आई कि उतना चैलेंजिंग हो जाएगा, प्रभुपाद जी ने कितना सोच के सब लिखा है ना प्रभु जी, ये तो कभी दिमाग में भी इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों के साथ जो संपर्क रखता है, प्रभुपाद जी के प्रवचनों के साथ संपर्क रखता है, या फिर जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु, उनके साथ संपर्क रखता है ना, उनके लिए भक्ति मतलब अच्छी चलती है, जो नहीं रखता, क्योंकि ध्वनि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है,
आध्यात्मिक ध्वनि, बाकी चीजें तो रूटीन हो जाएंगी आपके लिए, सो दैट्स हाउ। महाराज का क्लास रहता होगा ना आप लोगों के साथ? अभी है आने वाले शनिवार को रहता है, नहीं ऐसा नहीं, बट सी ज्यादा जोर हम लोग इस पे नहीं देते कि कितना हम लोग फिजिकली मिल पाते नहीं पाते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन टू से कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम लोग कितने एडवांस हो रहे हैं, महाराज के हम लोग पास घूमते हैं तो फिर हम लोग एडवांस, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग्स को फॉलो हाँ, टीचिंग को फॉलो करिए, शिक्षा अपनी जो परंपरा लाइन है, शिक्षा लाइन है। भक्तिविनोद ठाकुर के जो गुरु महाराज शिक्षा दीक्षा गुरु है विपिन बिहारी गोस्वामी है वो, लेकिन अपने परंपरा में तो उनका फोटो दिखता नहीं है। आपको जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का फोटो दिखेगा, क्योंकि शिक्षा उन्होंने उनसे लिया है। जगन्नाथ जी बाबा के बाद में भी एक संत है, वो उसका नाम क्या है? जगन्नाथ, हाँ, अपना हाँ हनुमान ऊपर में जी- है बहुत सारे लाइन में, लेकिन हम लोग ज्यादा आपको यहाँ तक ही याद रहेगा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके दीक्षा गुरु नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु है, लेकिन फिर भी उनका फोटो लगता है परंपरा में। क्यों? क्योंकि शिक्षा लाइन है हमारा, ज्यादा जोर शिक्षा के ऊपर है, केवल दीक्षा के ऊपर नहीं कि दीक्षा मिल गया ओ हो गया मेरा काम, अभी उसके ऊपर नहीं है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, राइट, दैट्स ऑल। इस तरह से प्रभुपाद ने इसको यहाँ पे इस तरह से एलाबोरेट किया है, सो लाइक दैट इट गोज। फिर या ओके, सो आई थिंक हमने बाकी कवर किया था इसका, राइट। या निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य भी मैंने आपको बताया था, और तत्त कर्म प्रवर्तनात् ये भी मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद रहेगा तो। क्योंकि इसमें क्या है, परपट में आगे पीछे थोड़ा सा जो पॉइंट्स मैंने लिखा के दिए हैं आपको, वो थोड़ा आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर आगे पीछे होता है वो। तो ये उत्साह के संदर्भ में 6 पॉइंट है, सॉरी 5 पॉइंट। यस, किसी को कोई प्रश्न अभी तक यहाँ पे? हाँ जी, साथ नहीं कर लिए पहले जब समझाते थे तभी कभी। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट या धैर्य हमने कर लिया था, और धैर्य का प्रपात वहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, आपको उसको पढ़ सकते हैं बाद में, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको धैर्य के संदर्भ में। धैर्य यानी कि पेशेंस रखना चाहिए कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए, राइट, पीछे। और उसके बाद नेक्स्ट है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, 4th आइटम। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् प्रभात लिखते हैं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए, उसे तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं: अवैध मैथुन, मांसाहार, दूतक्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार, राइट। पेज नंबर 33। हम लोग आगे गए फिर पीछे आ रहे हैं, समझे कि नहीं आप? क्योंकि निश्चय के पॉइंट आगे थे तो कवर करने के लिए हम आगे गए थे पेज में, पीछे आ रहे रिवर्स। मिला ना आपको? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो बेसिकली आचार्यों ने दिए गए जो भी रूल रेगुलेशन है उनको कड़ाई से पालन करना, उनमें ढील नहीं करना। अदरवाइज क्या होता है कि रिलीजन धीरे धीरे अगर डाइल्यूट करने जाएंगे आप, डाइल्यूट मतलब जानते हैं ना? नो, मतलब समझो एक गिलास आपने समझो कुछ बनाया होगा जूस, उसमें और एक गिलास मैंने पानी डाल दिया तो क्या हो गया, उसका ओरिजिनल क्वालिटी खराब हो जाएगा, राइट। फिर और एक गिलास पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फिर भी थोड़ा आएगा, हल्का हल्का आएगा, और एक गिलास पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, गायब हो गया। तो इस प्रकार धर्म कैसा होता है कि हम लोग, जैसे हमने डिस्कस किया ना अभी,
पायस डाइल्यूशन भी रहते हैं। पायस मतलब पुण्य डाइल्यूशन। उसको कैसे, एग्जाम्पल फॉर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, आपको 16 माला करने की जरूरत है नहीं। कुछ गुरु लोग ऐसे होते बोलते हैं आप सुबह शाम उठिए, भगवान का थोड़ा नाम लीजिए, हो गया, दिन भर नाम लीजिए, बोलते हैं ना। अब अच्छा रहिए आप। अब अच्छा कैसे रहेगा आदमी जब जप नहीं करेगा तो? बोलते हैं अच्छा रहो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, ये मत करो मत करो, बस यही ठीक है, भक्ति है, ठीक है। और खास करके ज्यादा स्ट्रेस करते हैं माता पिता की सेवा करो, माता पिता ही भगवान है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बच्चा भी तो अच्छा बनना चाहिए ना। जब वो अच्छा नहीं है तो माता पिता को भगवान कैसे देख पाएगा वो? जब वही गुंडा बन गया, मवाली बन गया, तो भगवान तो छोड़ ही दो, दूर रह गए, लेकिन माता पिता को भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, राइट? नहीं तो ऐसे भी इतने सारे जो वृद्धाश्रम ये वो इतना खोलने की जरूरत क्या पड़ती थी लोगों को? तो संसार में जो टीचिंग लोग देते हैं उसमें से जब वो भगवान को गायब कर देते हैं और बाकी चीजों को इंसर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं पायस डाइल्यूशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि आप क्या करो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, जाओ वो देवता के पास जाओ, उससे आप आराधना करो, उनका ये चंडी यज्ञ करो, ये करो वो करो। तो अभी इसमें गलत है कि सही है? हमें याद रखना चाहिए कि समस्याओं का समाधान देने वाला कौन है? ये भूले नहीं बिल्कुल भी। आप जा सकते हैं जाओ, लेकिन भूलो मत कि उसको भी वही दे रहे हैं, समझे कि नहीं, राइट? और जब हम चैंटिंग करते हैं, स्पेशली आई वांट टू चैंट हरे कृष्णा बट आई वांट टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन चैंटिंग हरे कृष्णा, ऐसा हम सोच के जाते हैं देवताओं के पास। तो अरे मुझे जप करना है, लेकिन देवता अगर कृपा करेंगे तो मेरा ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगा। अरे याद रखो कि ऑब्स्टेकल दूर करने वाला भी कौन है? देवताओं के मालिक भी। इसलिए सिद्धांत अगर क्लियर नहीं होगा हमारा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? इस तरह से तो कृष्ण क्या स्वयं आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट? कभी कभी प्रभु जी हम कृष्ण के ऊपर ऐसे छोड़ के दूसरी जगह पे जो कोई बोलता है उसकी तरफ जाता है, तो ऐसा मतलब इम्पैक्ट होता है कि हम कृष्ण के ऊपर विश्वास छोड़ के दूसरी जगह पे गए तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा दूसरी कहाँ गए हैं? गए थे कभी? सूरत में जाते रहते हैं। ठीक है, देखिए गांव घर गृहस्थी का वो सब, उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता हमारा। अभी आपका जॉइंट फैमिली हो, बोलेगा ये करो वो करो, तो फिर हाँ, इसके लिए उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो जस्ट जैसे चल रहा चलते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। हमारा विश्वास इसमें ही होता है कि कुछ भी तो कल हो जाए तो आपको कहीं किसी ज्योतिष ने ये लो मूंगे की अंगूठी पहनो, बोलते ही ये ये ग्रह कम है, ये ग्रह कम है। करो, करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ना भूलो कि देने वाला आखिर समस्या का समाधान वही है। लेकिन तो फिर पहनना ही क्यों है? हाँ, तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, इसलिए पहनो या ना पहनो, प्रभु जी मैं क्यों बोलूँ? मैं वही पूछना चाहती हूँ कि अगर वो हम लोग गए, चलो फॉर एन एग्जांपल, ज्योतिष के पास तो कोई ना, सब लोग जाते हैं, चलो मैं भी गई, उन्होंने बोला ये इतना करो, तो मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं क्यों कृष्णा को छोड़ के ऐसे, कभी कभी ऐसे कैसे मन में ऐसा होता है कि चलो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो चलो ना एक ज्योतिष को जाके पूछ तो लेता है। तो ऐसे हम लोग जाते हैं, तो कभी ऐसा जाते हैं तो मन में वो भी भाव आता पूछिए है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन कृष्ण नाराज नहीं हो जाएंगे भी तो उनको नहीं नहीं, क्यों भगवान क्यों नाराज हो जाएंगे? उन्होंने सिस्टम बना के दिया है, आप उसके अंदर प्रवेश करके देख रहे, चेक कर रहे कि ये काम करता है क्या। तो भगवान बोलते चेक करके देखो ना, करेगा तो करेगा। नहीं गया ना, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर नाम जब पे ही आते बेटे, मन के खातिर हम लोग जाते हैं, पर वो फिक्स है कि हम लोग को चलना तो इधर ही है। प्रभु जी, लेकिन इसमें अपराध ऐसा कुछ नहीं लगता है। अभी आप आपके दिल को पूछिए, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें। आप आपका हार्ट चेक कीजिए ना। कभी कभी ये सच भी होता है ना प्रभु जी, किसको कुछ ग्रह नहीं किसी को ऐसे खराब रहता है तो ये पहना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ऐसा। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? लेकिन प्रभु जी पता है प्रभु जी क्या बोलते हैं कि जब भी कृष्णा आ जाए गए ना आपके घर में या मन में, तो सब ग्रह मिलकर सेट हो जाते हैं। तो फिर वो बात भी याद आती है कि कृष्णा आ गए तो सब कुछ ग्रह सेट हो गए आपके। तो भी हम लोग, मैं तो ज्योतिष के पास जाती हूँ। देखो इतना याद रखना, 10 लोगों से दिल नहीं लगा सकते आप, एक ही जन से दिल लगाएंगे। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट भगवान। नहीं मैं तो ये देवता से प्रेम करता हूँ, फिर इनसे भी प्रेम है, फिर इनसे भी, ऐसा हो नहीं सकता। सबको प्रणाम करने का खाली रिस्पेक्ट देने का। श्वेता माता जी बिजनेस स्टाइल में। प्रभु जी ने बोला ऐसा, मेरे को ऑफ कोर्स
ऑफकोर्स देवताओं को हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते, वो वैष्णव है। प्रणाम करो, बाकी भगवान आपको कभी भी किसी ग्रह बाधा की प्रॉब्लम होगी ना, तो आप अहोबिलम जाइए नरसिंह भगवान के पास। प्रभु जी आइए, वहाँ पे हो गया अभी एडवांस में बुकिंग करके जुलाई बरसात में, हम लोग जुलाई बरसात में जाएंगे हम लोग, बरसात में। जुलाई में मानसरोवर जा रही है, अगस्त में जाएंगे। हाँ, अगस्त में जाएंगे। तो उधर नव नरसिंह क्षेत्र है, नवग्रहों के नव 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 भगवान है नरसिंह देव। बहुत सुविधा। कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह है, सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो भगवान को छोड़ के कहीं जाने का सवाल है ही नहीं। क्या प्रभु जी, मैं समझी नहीं। नौ नौ ग्रह है ना, नौ नौ ग्रह है कि नहीं, हाँ उन्हीं की तो बाधा होती है हमको। उन नौ ग्रहों के, नौ नरसिंह भगवान के अवतार है, जिनके चरणों में वो नौ ग्रह बैठे हैं। हरे कृष्ण। जाना ही है प्रभु जी अभी अगस्त में। तो फिर टेंशन ही नहीं, मतलब ऑथेंटिक ऑफिशियल ग्रह बाधा दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर नरसिंह भगवान है। आप आना ये माता जी आप उनको लेके जाएंगे भगवान नरसिंह, बोलेंगे मेरे पास नहीं आ रहे हो, हाँ पकड़ता हूँ। ऊपर ही नहीं नहीं, इतना कठिन नहीं है, चढ़ सकते हैं तुम लोग। अभी चलना तो रूप पड़ता है। चलना तो पड़ता है, डोली भी मिलता है। तो फील नहीं आती जाने में। डोली उससे खतरनाक लगती है चलने से। हाँ जी, 3 दिन अगस्त में प्रभु चले हम 3 दिन, राइट। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी भी आने वाली है। हरे कृष्णा। यस, तो इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है ना कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग डाइल्यूट ना करें रिलीजन को। अदरवाइज अगर हम चीज़ों को एकदम डाइल्यूट करेंगे, बोलेंगे ठीक है चलता चलता चलता, ऐसे करते करते एक दिन धर्म ही समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, उसकी खाली अस्थियां बच जाएंगी, राइट। तो दिस वन थिंग प्रॉपर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों को कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेध नियमों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधि नियम भी हैं, यथा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन तथा भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। इसलिए स्पेशली जब आप भगवान आध्यात्मिक संस्थाओं में आते हैं ना, तो अपना दिमाग जगह पे रखिए, देखिए कि सामने वाला क्या आपको ऑफर कर रहा है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या देना चाहता है वो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में आने के बाद अपनी बुद्धि को बुद्धि का इस्तेमाल ही मत करो, ऐसा नहीं होता है। उल्टा मंदिर में आने के बाद बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए कि ऑथेंटिक चीजें है कि नहीं, यहाँ पे चेक करो पहले, राइट। अदरवाइज हम लोग आध्यात्मिक संस्था में आके भी चकमा खा जाएंगे, राइट, इस तरह से। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है, अच्छा तो हमको कुछ एक म्यूजिक सुनने से भी अच्छा लगता है भाई, तो क्या आप स्पिरिचुअल हो गए, एंटरटेनमेंट करने से भी अच्छा लगता है। तो आध्यात्मिक संस्था मतलब ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में आया मुझे अच्छा लगा, नहीं, चेंज क्या हो रहा है आपके अंदर वो देखो पहले। क्योंकि वो अच्छा लगना आपका टेम्पररी है, उस जगह पे खड़े हुए यहाँ पे तो अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर जाओगे तो, क्योंकि भक्ति हमको मंदिर के अंदर ही सीमित नहीं रखनी, आप घर जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे संसार में, हर चीज में आपको भक्ति को प्रवेश कराना है, राइट। तो कैसे करोगे फिर। तो अधिकांश लोगों का भक्ति मतलब क्या होता है, खाली मंदिर जाता हूँ भक्ति हो गई, बल्ले बल्ले, तीर्थ यात्रा गया भक्ति हो गई, उसके बाद खत्म, भक्ति है ही नहीं उसके जीवन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑल राउंड उसको ध्यान रखो। जैसे एक डिवोटी थे, वो प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी भक्त बहुत प्रिय होते हैं ना भगवान से भी, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप बहुत प्रिय हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आपके नाम का जप करता हूँ, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे नहीं। तो आपके नाम की 16 माला कर लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, चुप बैठो, शास्त्र में जो दिया है विधि विधान उसको पालन करो। शास्त्र में कहीं कहा गया है कि प्रभुपाद प्रभुपाद जप करो करके, नहीं बोला है। उधर क्या कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। तो ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों का नाम जाप नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन शास्त्र का विधान क्या है वो चेक करो पहले, और इसमें मेंटेलिटी क्या है वो भी समझ में आती है ना। तो प्रभुपाद बोलेगे आपको प्रभुपाद प्रभुपाद जप करने से जल्दी जप हो जाएगा ना 16 माला, इसलिए बोल रहे हैं, मुझे मालूम है। तो ये जो इतना जो यहाँ वहां जो उछल कूद होती है ना लोगों की, कभी ये संप्रदाय में जाओ, वो गुरु के पास जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, सबसे आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, सबसे एकदम चीप, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा होता नहीं है ना,
आप जितना शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे भगवान उतना टाइट कर देते हैं आपको। मैं शॉर्टकट ढूंढता है, रुक तेरे को देखता हूँ मैं। इसलिए पहले तो बात ऑथेंटिक कौन सा परंपरा है चेक करो। एक बार वहां पे गए हो, शरण ग्रहण किया है, यहाँ वहां 10 जगह देखो मत। अरे मुझे लगता है वो संप्रदाय में मंत्र छोटा है, या हमारा मंत्र बहुत बड़ा है, महामंत्र 2 घंटा लगता है। उनका मंत्र देखो छोटा सा ही है, आधे घंटे में 16 माला हो जाती है। फिर तो 16 माला भी करने की है, 16 करो ही मतलब, किसने बोला 16 करने के लिए? प्रभुपाद छोड़ के किसी ने बोला क्या 16 माला करने के लिए? प्रभुपाद जी ने बोला। मतलब 16 माला का नियम भी प्रभुपाद जी का ही है ना। तो आप अगर दूसरे जगह जाके दूसरे मंत्र को लेके 16 माला क्यों करना चाहते हो? उधर तो बोला भी नहीं 16 माला करने के लिए, करो ना करो कोई बोलते भी नहीं वो लोग, राइट? जस्ट टू जस्टिफाई कि मैं प्रभुपाद के साथ हूं लेकिन फिर मैं ये मंत्र करता हूँ, मैं 16 माला करता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हम 16 माला करते हैं। मैंने पूछा बीच बीच में कुछ ऐसे अलग अलग जगह जाता हूँ, तो पता चलता है कि दूसरा कोई मंत्र जपता है ये। होता है 16 राउंड, कौन सा मंत्र? नहीं, महामंत्र है, दूसरा कोई मंत्र। इसको कहते हैं परवर्जन या फिर डाइल्यूशन। जब आचार्य को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी संप्रदाय कोलैप्स हो सकते हैं, राइट? इस तरह से। और प्रभुपाद जी ने साफ साफ कहा है कि देखो पूरी दुनिया जप करने वाली है नहीं। आपके घर के कितने लोग जाप करते हैं? अब घर पे देख लो ना आपके। लोग भी करते हैं। तो सोचो, प्रभुपाद जी ने क्लियरली कहा है कि नॉट द होल वर्ल्ड विल चैंट हरे कृष्णा, ओनली फ्यू पीपल फॉर्चुनेट विल चैंट हरे कृष्णा। इसीलिए जस्ट बिकॉज लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में अपने मंत्र को डायल्यूट मत करो। ये चलता है रे 4 माला, हाँ तुम 2 माला करो 3 माला करो, ठीक है, वो आपने उसके लिए फैसिलिटी दिया, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। आप वो नहीं बना सकते, राइट? कोई कॉफी खाता है, हाँ चलता है खा लो तुम, पान खाता है चलता है चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड है तो है वो, आप उसको अगर डाइल्यूट करेंगे, हाँ, किसी को फैसिलिटी दिया है, कंसेशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड है। दैट इज जस्ट ए कंसेशन फॉर द टाइम बीइंग, राइट? इस तरह से लोगों को केवल संतुष्ट करने के हेतु कि कोई ये ना बहुत बड़ा दानी डोनर है तो चलो तुम्हारे लिए हमने बोल दिया आप 4 माला करोगे तो भगवत धाम जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो हमें भौतिक चीजों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, राइट? उसको बताना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, आप जो भी सेवा दे रहे हैं अच्छा है, आपके लिए आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई पेशेंट रहता है ना, हमने पहले भी लिया था, डायबिटिक पेशेंट है, पेशेंट 1 नंबर का रहेगा, समझो उसको बोला गया कि स्ट्रिक्टली कुछ खाने का नहीं, शुगर वाला चीज, लेकिन दूसरा पेशेंट बोलता है मुझे थोड़ा लगेगा, उसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है, तो उसको आपने बोल दिया कि दिन में आप आधा ग्लास शक्कर जूस बना के पी लो, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा ट्रीटमेंट धीरे धीरे होगा, मतलब रिकवरी धीरे धीरे होगा, राइट? जो कंप्लीटली कंट्रोल कर दिया है, पूरा रोक दिया है, उसका प्रोग्रेस फास्ट होगा, और जो 1 ग्लास लेता है उसका भी प्रोग्रेस होगा, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे होगा। ये हमको पहले क्लैरिफाई करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में वो लोग चिल्लाते हैं कि हमने इतना सेवा दिया, हमने इतना किया, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा भक्ति में, कैसे होगा? बराबर है कि नहीं, राइट? इस तरह से। सो दैट इज हाउ ये चीज यहाँ पे हो गई। एंड देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना टाइम हो गया? 1:43 और टाइम है आधा घंटा 1:44। 2:30 तक हाँ, ठंडा मौसम है ना, क्यों टेंशन है? सोच रहा है कि आप कुल्लू मनाली में बैठ के क्लास कर रहे हो। हरे कृष्ण, राइट? तो इस तरह से हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट रहते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मैसेज को ज्यादा मतलब फोर्सफुली ना बोले, प्रेम से बोले, वो भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कोई रहेगा काउंटर पे, बोलो ना तुमको यहाँ पे ये अभी टाइम नहीं है प्रसाद, आराम से बोलो। कहीं तुम्हारा इतना बोलने से उसका पेट भर जाएगा, भाग जाएगा वो, बोलेगा मेरा पेट भर गया अभी नहीं चाहिए प्रसाद, राइट? सो शुड नॉट बी सो। इसलिए हम मतलब कम्युनिकेशन बहुत ही, इसी सारा मामला किसका है यहाँ पे? कम्युनिकेट किस तरह से बोलते हैं आप। कुछ भी चीज बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, कैसे बोलते हैं उससे बड़ा प्रभाव होता है। आप सेम चीज को एकदम रफ भाषा में बोलेंगे तो, जबकि वो सत्य है, लेकिन रफली बोलेंगे तो सामने वाला
उसको वायलेंस का रूप मिलेगा, हिंसा। तो ये चीज थोड़ा शांति से प्रेम से बोलो, भले स्ट्रिक्ट हो, शांति से बोलो, तो वो मैसेज एक्चुअली आप ठीक से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज आपने जो उद्देश्य है हमारा उसको ही मिस कर दिया। उद्देश्य क्या है? लोगों को भक्ति भावना देना। लेकिन आप इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो सामने वाला क्यों आपके पास आएगा वापस? राइट, आएगा या नहीं? सो दैट इज देयर। इसलिए ये इंटेलिजेंस होना चाहिए हमारे पास थोड़ा सा। जैसे प्रभुपाद को एक जन ने पूछा था कि प्रभुपाद वैकुंठ मतलब क्या होता है, तो उस समय वो लोग क्या करते थे, एलएसडी लेने वाले लोग थे। एलएसडी समझते हैं ना, ड्रग्स, एलएसडी ड्रग होता है, मत खाइएगा, ढूंढिएगा मत। तो प्रभुपाद ने बोला कि वैकुंठ में जाना मतलब कैसा, एलएसडी लेने जैसा है। एलएसडी लेके कैसे लगता है, जैसे चलो पान का उदाहरण ले लो आप। वैकुंठ जाना मतलब कैसे, पान खा के जो आनंद आता है, आहा, एक्सटेसी, राइट, उदाहरण के लिए। हाँ, मजा आता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि दिस इज लाइक हाउ टू बी इन वैकुंठ। तो सामने वाला बोलते हैं ओह वाह, तो मुझे वैकुंठ जाना है। फिर प्रभुपाद ने वैकुंठ जाने के लिए विधि क्या दिया है उसको, ये नहीं बोला कि तुम एलएसडी खाओ जाके, बोला फिर चैंट करो, चैंट हरे कृष्ण। समझेगा? लेकिन समझाने के लिए उदाहरण दिया, बट प्रोसेस में वो नहीं दिया। तो इसलिए हमें ऐसे थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि लोगों को कैसे समझाना है, क्योंकि लोग जिस लेवल में है उसी लेवल में रहते हैं। उनको आप अचानक से बोल नहीं सकते वैकुंठ क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, राइट। उसको उसकी भाषा में समझाओ, अपग्रेड करो उसको, लैंग्वेज। इस तरह से ये है आपका तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उसके बाद इसका लास्ट का आइटम है, सॉरी सेकंड लास्ट आइटम है संग त्यागत। अभी संग त्यागत आप देखेंगे यहाँ पे ठीक से, प्रभुपाद जी ने टाइम एंड अगेन, रूप गोस्वामी ने भी पिछले श्लोक में भी बोला था, पिछले 2 श्लोकों में बोल चुके हैं कि असत संग त्यागना चाहिए हमको। फिर ये चीज क्यों रिपीट की जा रही है वापस? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसको रूप गोस्वामी रिपीट करते हैं पुनः। जैसे आप बोलते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार बोलते हैं। कोई भी चीज 3 बार बोली मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार 3 बार इसको 4 बार रिपीट करें और टाइम एंड अगेन वापस रिपीट करेंगे। संगत आएगा, संगत आएगा, इसका मतलब ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते, राइट। और संगत त्याग मतलब स्पेशली उन लोगों का संगत त्यागना जो भक्ति में नहीं है। और तो प्रभुपाद ने उसकी कैटेगरी दी है प्रॉपर्ट में। प्रभुपाद कहते हैं साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अब अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है, राइट। तो कोई भी कर्मी है, संसारी को तो हम जानते ही है, लेकिन कोई ज्ञानी आप कैसे पहचान पाएंगे? कैसे पहचान पाएंगे कौन सा ज्ञानी है? तो आप देखते होंगे ना, भारतीय विद्या भवन में मीटिंग लगते हैं बहुत बार, भगवत गीता क्लासेस बाय सो एंड सो पर्सन, या फिर कहीं कुछ, इवन भागवत कथा भी, फॉर दैट सेक, सो एंड सो ब्रह्मलीन बाबा के जो भी है, ऑल ग्लोरीज टू देम, उनको आदर है, सम्मान है। लेकिन अगर एंड कंक्लूजन ब्रह्म ज्योति में लीन होना होगा तो फिर समझ जाना है ज्ञानी संप्रदाय है। एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में प्रवेश करना। ब्रह्म ज्योति में लीन होना मतलब क्या? मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान की बराबरी करना चाहता हूँ। हमारे तो बाजू में है ना मंदिर के, हरे कृष्णा, नाम मत लो। तो कैसा होता है कि इतने सारे असत्संग समाज में फैले हुए हैं, और इनका हम लोग अगर एक्टिव, इवन अभी जाइए ना सोशल मीडिया में, कहीं से भी कुछ भी सुनना इसलिए डेंजरस होता है, जस्ट बिकॉज कोई एकदम ऐसा एकदम हाई फाई और फैंसी लैंग्वेज में बोल रहा है या थोड़ा मधुर बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब एकदम प्योर नेक्टर है। वो जहर भी हो सकता है आपकी भक्ति के लिए। वो धीरे धीरे आपके अंदर मायावाद की भावना लेके आ सकता है। इसको सुनते उसको सुनते हजार, इसलिए वेरीफाई कीजिए पहले किसको सुन रहे, क्यों सुन रहे हैं, नहीं तो आपका धीरे धीरे भक्ति का संकल्प नहीं चेंज हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद हमें कहते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे, राइट। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर का वहां पे कोटेशन है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास जन्म जन्म में होए यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यही मेरी अभिलाषा है, जन्म जन्म क्या हो, भक्तों का संग मुझे मिले, उन्हीं के संग में मेरी भक्ति का वर्धन होगा, भक्ति बढ़ेगी आगे,
राइट। तो कैसा होता है कि भौतिक इच्छाएं दो प्रकार से हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं। एक तो हमारे अंदर है, पहले से कई जन्मों का जो भौतिक संसर्ग हमारे अंदर है, वो अंदर ही अंदर है, मन के अंदर, राइट, दैट इज इंटरनल। और दूसरा कहाँ पे है? बाहर। बाहर आप कुछ देखते हैं और उससे आकर्षित हो जाते हैं, और जब ये दोनों का मेल होता है, इंटरनल डिजायर है, एक्सटर्नल एक्सपोजर है, तो हमारी भक्ति को खतरा होता है। तो अभी इसमें से एक चीज तो हमारे कंट्रोल में ज्यादा है नहीं। कौन सी? जो इंटरनल है वो तो धीरे धीरे साफ सफाई है, क्योंकि वो अंदर ही है, उसको ऐसे निकाल के फेंक नहीं सकते एक दिन में। वो झाड़ू पोछा करते रहना पड़ेगा रोज, धोना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो तो हमारे हाथ में है। क्या देखना है मोबाइल में, दुनिया में किससे मिलना है, वो तो हमारे हाथ में है ना। उसको तो डाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसको भी नहीं डालेंगे तो फिर अंदर कचरा बाहर कचरा, दोनों मिलकर डबल कचरा, फिर कैसे भक्ति होगा हमारा, राइट। इसलिए बोल रहे हैं संग त्यागात। स्पेशली जब हम बाहर के संसारिक लोगों से मिलेंगे तो उनसे कचरा आएगा हमारी तरफ, है ना। वो अपना बहुत सारा चीज फेंकेंगे आपके ऊपर। प्रभु जी, मतलब सब लोग को हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहा है, को मिलना तो पड़ता ही है। हम यहाँ पे है तो मतलब किसी ना किसी से तो मिलना ही होता है। आप लगता है बिजनेस टूर भी बहुत रहते हैं। ऐसा ही, पर होता तो है ही ना मिलना किसी से तो। आप लोगों के लिए रसगुल्ला लाए हैं उधर, डब्बे में रसगुल्ले हैं, 10 रसगुल्ले हैं टोटल। या कितने लोग हैं? 3 4 5 6 7, उसमें से 2 लोग तो नहीं खाएंगे। मैं तो खाऊंगी। ग्रुप में 12 जाएंगे। एक जन तो नहीं खाने वाले यार, जो माता जी नहीं खाएंगे। सब लोग खाएंगे। हरे कृष्ण। तो बोलिए क्या हुआ कि हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हाँ, यस। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, जस्ट नेम सेक के लिए अपना व्यापार करके निकल जाना है वहां से। प्रॉब्लम क्या होता है जब अपने हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। हार्ट को इन्वॉल्व मत कीजिए ना, जस्ट अपना जो ट्रांजैक्शन है। नहीं, मुझे ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं तो आपके साइड में कोई बैठता है, थोड़ी ना आप उसको बताते रहते हैं मेरे घर में क्या क्या है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, तुझे पता है मेरे पास इतनी 4 अंगूठियां हैं, 5 तोला सोना है, 20 किलो डायमंड है। बोलते हैं क्या आप उसको? बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नहीं जरूरत है, नहीं पहचानते नहीं है। बस उसी प्रकार। पहचान से भी अनपहचाना कर डालना। नहीं वो मतलब होता ही नहीं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है इनको देख के, कुछ 4 चीजें मैं बोलूं आपसे, बताऊं मैं क्या क्या है, तो क्या हो जाएगा फिर? कहने का टोटल पर्पज है कि जैसे आप इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी के साथ, हो जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। जस्ट डोंट इन्वॉल्व इमोशनली, अपना जस्ट कामकाज करके निकल जाओ वहां से, क्योंकि क्या है कि जहां पे आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए वहां पे फिर आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खतरा है आपके लिए। या तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है या आप फंस सकते हैं उसमें। और संसार में बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं ना, कहीं कुछ दिल दे बैठते हैं, बोलते हैं कि अभी तो आपसे इतना लगा हुआ है, आपको क्या चाहिए बोलिए, आपके लिए सब कुछ, मेरे घर का धन दौलत, बाद में बोलते हैं कोर्ट केस करो, मेरा इतना पैसा गया गया। कितने केसेस है ऐसे। जो हमारे एक थी उधर खोपोली के एक माता जी थे, दोनों वैसे इंस्टाग्राम पे देख देख के उनको हो गया, शादी कर लिया, फिर बाद में क्या होता है 6 महीने में बोलते हैं 25 लाख कैश गया, इतना 10-20 तोला सोना गया। कोर्ट केस चलते रहता है। शुरुआत कहाँ से हुआ? फेसबुक से। वही तो कह रहे हैं ना कि संग जब लेते हैं हम, एक्टिव संग लेते हैं लोगों का, पहले देखो भाई, है ना, नहीं तो फंस जाओगे। अब कैसे होता है, एक बार इमोशनली उलझ गए आप, वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अरे कैसे नहीं हो सकता। यार संसार में होते हुए सब कुछ हो सकता है ना, आंख मूंद के मत चलो। तो इसलिए जस्ट अपना गए हो कहीं पे भी अपना अपना कामकाज करो, अच्छे रहो, हरे कृष्णा करो, टाटा बाय बाय करके निकल जाओ, है ना। इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाओ, राइट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। और दूसरा चीज, जब हम ऐसे लोगों से डील करते हैं ना, वो भी एक आर्ट होना चाहिए हमारे पास, रफली डील नहीं करना। जैसे एक हमारा भक्त था, अभी 2-4 दिन पहले घटना हुआ, तो एक हमारे सत्संग में माता जी आई थी, वो संडे सत्संग में आई थी, वो
तो वो बोले कि मुझे बुलाना है प्रसाद के लिए प्रभु जी को घर पे। तो उसने क्या बोला, प्रभु जी कहीं भी नहीं जाते हैं वो, और नॉन ड्यूटी के घर में तो जाते ही नहीं है वो, तो तुम लोग मांस मछली खाते हो, वो तुम्हारे घर में कुछ नहीं खाएंगे। तो बेचारी दुखी हो गई। तो उसने दूसरे किसी को फोन किया, बोले कि ऐसा है क्या, तो फिर आप लोग डोनेशन कैसे लेते हैं, क्योंकि हम तो मांस मछली खाते हैं। तो ऐसे बोल कैसे से हुआ, तो वो एक माता जी फंस गई, वो हमारी कल्टीवेटर है, मेंटर है। वो बोले कि मेरी सहेली ऐसी बोल रही है कि आप लोग बोलते हैं कि जो भगत लोग, भगत नहीं, जो भी नए लोग आए हैं वो मांस मछली खाते हैं, तो हम उनके हाथ का कुछ नहीं खा सकते, और तुम लोग किसी कार्यक्रम में कोई भोगा भी लेकर नहीं आ सकते हो, तो फिर हमारा डोनेशन कैसे लेते हैं वो लोग। वो भी पॉइंट है ना, कैसे फिर तो वो शांत बैठ गई, तो मेरे को फोन किया। तो मेरे को जो फोन आया, तो मैं, वो तो लास्ट ईयर का बात था, मैं वृंदावन में था, मैं, मेरे को फोन आया। तो बोलने लगे भी क्या करूँ प्रभु जी, अभी नए नए जिनको हम भक्ति में लेके आए वही लोग अभी उस्ताद हो गए हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। तो मैंने कहा कि अभी क्या करें, अभी आप बताओ। आप बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। धीरे धीरे वो भी चेंज होंगे। हरे कृष्णा। पॉइंट है ये। पॉइंट नहीं, डोनेशन की एक्सेप्ट उसी टाइप डोनेशन एक्सेप्ट करो, उनका प्रचार नहीं करना। तो वही ना, तो मतलब सूखे हुए हाँ, donation डोनेशन भी जरूरी है, पर वो सेवा भी जरूरी है ना प्रभु जी। घर पे बनता है तो उसके घर का आप लोग खा भी नहीं सकते, वो भी है। आप लोग नहीं, हम लोग भी नहीं खाएंगे। हम तो शायद रहने जाएगा, आपने तो कौन देखो सेवा करते करते धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है, ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है, रूट रूट पे जाइए। इसलिए देखिए संग त्यागत का अर्थ यह नहीं होता कि किसी को ऐसा मतलब है तुम तो यार, ऐसा लेबल लगा के फेंकने का नहीं उसको, क्योंकि हर कोई यहाँ पे भगवान की भक्ति ग्रहण करने के लिए आया है। जैसे आप लोगों ने कहा धीरे धीरे इवेंचुअली प्यूरिफाई होगा वो, लेकिन आपने पहले जो इंप्रेशन दिया उसको, उसी को मार खा जाता है बेचारा। तो इसलिए स्टैंडर्ड बताना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह से बताएं कि वो इंस्पायर होके आपकी तरफ आए वो, है ना। तो फिर ऑफकोर्स मैंने धीरे धीरे उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर है, आप जो सोचना चाहते हैं सोचिए, लेकिन हम लोग तो ऐसा विचार नहीं करते। आपको एक जन ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा रूल है पूरे इस्कॉन के लिए, राइट। उनको ये भी कहा कि नहीं आपके घर में आएंगे हम लोग, आप बनाइए ना, आप भक्ति भाव से उस दिन अलग से बनाइए, आप अलग सेटअप बना के प्रसाद बनाइए, तो लेंगे हम लोग प्रसाद। फिर वो अभी ऑफकोर्स, फिर बाद में लास्ट हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें वो इतनी इंस्पायर हुई, बोली सबके लिए प्रसाद स्पॉन्सर, बड़ा प्रोग्राम रखा उसने, बड़ा इवेंट रख दिया। और ऑफकोर्स बाद में माला बेला कर रही है, 16 माला कर रही है। आपको तो छोड़ दिया होगा ना प्रभु जी। नहीं, उसके घर के लोग नहीं छोड़े हैं, वो छोड़ दी, अच्छा। वो ये थी एकदम। तो ऐसे होता है, तो इसलिए जब हम ये चीज डील करते हैं ना, संग त्यागत का अर्थ ये नहीं कि किसी को लेबल लगा के फेंक दो, या फिर किसी को ऐसा देखो अरे ये तो गया गुजरा आदमी है। ठीक है, हर कोई अपने अपने लेवल से प्रोग्रेस कर रहा है, हर किसी को आपको ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि वो इंस्पायर हो। महाराज जी हमेशा कहते हैं आप इस तरह से प्रचार करोगे सामने वाला व्यक्ति इंस्पायर हो आपके पास आने के लिए। ऐसे प्रचार ना करो कि बेचारा वो एक ही झटके में टूट जाए, आप बोलेगा नहीं आएगा तुम्हारे घर में। जैसे प्रभुपाद एक बार लाइफ मेंबर के घर में थे, तो सब लाइफ मेंबर बैठे थे और प्रभुपाद अपने डिसाइपल के साथ बैठे थे और प्रसाद ले रहे थे। लाइफ मेंबर के घर में, आई थिंक गुजरात में किधर तो था ये, या मुंबई में, पता नहीं मुझे। तो उसमें से एक डिवोटी अचानक बोलता है प्रभुपाद, बोले क्या हुआ, ऑनियन, ऑनियन कांदा है। तो प्रभुपाद क्या बोलेंगे, चुप बैठ। बोलता है, चुप, अभी लाइफ मेंबर के सामने कैसे बोलोगे आप नहीं खाएंगे ये खाना, इसमें ऑनियन है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने खा लिया ना। प्रभुपाद बोलेगी अभी चुपचाप खाओ, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, प्रचार करो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार के नाम पे खा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको, प्रभुपाद बोले कि आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए ना। अभी हम जब बैठे हो, वो सामने व्यक्ति बैठे, उसको कैसा लगेगा, इट्स एन ग्रेट इंसल्ट। किसी के घर में जाओ और नहीं खाएंगे, फेंक दो खाना, ऐसे फेंको मतलब फेंक, लिटरली फेंकना नहीं, तो उसको कैसा लगेगा सोचो जरा। तो ये सेम प्रिंसिपल हर एग्जाम्पल में अप्लाई करता है। चाहे कोई बोलेगा कि अरे आप लोग
मांस मछली वालों के घर से डोनेशन लेते हो, प्रसाद नहीं लेते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हम ये नहीं कहते कि हम ऐसे सोच विचार से चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छे बने, इम्प्रूव करें, हमारी यही मंशा है। इसलिए हमने इस प्रकार की चीज़ों को प्रेजेंट किया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति, उसके पास अभी देने के लिए क्या है, उसके पास अगर भगवान को अर्पण करने के लिए केवल धन है, बाकी कुछ नहीं, तो धन अर्पण करे ना, उसको वंचित क्यों किया जाए। और उसको भी सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी देने के लिए जो क्वालिफाइड चीज है वो कुछ धन संपत्ति है। अब मैं इस समय इतना शुद्ध नहीं हूं कि मैं भक्तों को घर पे बुला के भोजन खिलाऊं, तो मैं अगर कुछ समझो 1,000 रुपये डोनेशन में दे दे, चलो ये भक्तों के लिए प्रसाद स्पॉन्सर करो, तो इसमें आपका प्रिंसिपल भी वायलेट नहीं होता है, हमारा भी प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है, और दोनों को तरक्की करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल क्या है कि आपको जो कैपेसिटी है, अभी मौका है, उसको एक्सरसाइज करो, और जब आप अच्छे बन जाओगे तो फिर आपके पूरा घर ही आपके मंदिर में लेके आएंगे। राइट। तो इसलिए ये यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए डीलिंग करते समय, स्पेशली संग त्यागत के केस में। राइट, लाइक दैट। इसलिए इसको कहते हैं बी फंक्शनल बट नॉट इमोशनल। फंक्शनल, फंक्शन के हिसाब से आप काम करो, और ये ना सोचो कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखना चाहिए हमें। हम सबको संघ की जरूरत है। और आपके घर में कभी कभी लोग बोलते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन है, डिवोटी बनाओ ना भाई, फिर तुमको मिलेगा ना संघ। डिवोटी नहीं है तो संघ बनाओ। प्रभुपाद ने ऐसे तो किया ना, शुरुआत में एक ही तो थे, इतना सारा संघ बनाया धीरे धीरे। तो जितना आप प्रचार करेंगे, संघ बनाएंगे, आपको ही फायदा होगा। आज आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि मैं उसको प्रचार करके बड़ा उपकार कर रहा हूँ। आप प्रचार कर रहे हैं, वही भक्त आपको कल मदद करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये याद रखिए। बराबर है सुनीता माता जी? थक गए आप? थकावट हो गई? नींद आ रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस 10 मिनट या 15 मिनट, उससे हो जाएगा 10 मिनट में, इससे ज्यादा संग नहीं देंगे। ये सब अच्छा है, ये संग अच्छा है, ये संग में जाना। इस तरह से। राइट, या जाना पड़ता है, इसके लिए जाते हैं। ओके। देन नेक्स्ट लास्ट का आइटम है सत्ववृत्ति। ठीक है, सत्ववृत्ति का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है, भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण या रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। इस कृष्ण भावना आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जाग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवत पढ़े, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलाप में संलग्न रहते हैं। तो अभी सत्ववृत्ति का अर्थ क्या होता है? सतो यानी कि जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, जिनकी ऐसी वृत्ति है, ऐसे लोगों का संग करना। इनडायरेक्टली ये क्या है? असत्संग का एग्जैक्टली अपोजिट सत्संग। पहले पॉइंट क्या था? असत्संग था, अभी क्या है? सत्संग बेसिकली। राइट। तो ऐसे आचार्यों का या फिर पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन, जिन्होंने अपने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावनामय कार्यकलाप में बड़ी दक्षता से लगाया हुआ है, इसको कहते हैं सत्ववृत्ति। तो हमारे विद इन डिवोशनल सर्कल ऑल्सो अलग अलग वैरायटी के भक्त मिलेंगे आपको। राइट। उन अलग अलग भक्तों के साथ कैसे हमें डील करना है, हमको पता करना पड़ेगा। राइट। और स्पेशली जो सीनियर्स हैं, या फिर जो प्रगत वैष्णव हैं, या फिर ऐसे कोई भक्त जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनका एक्टिव एसोसिएशन लेना हमें सीखना पड़ेगा। इसको कहते हैं सत्ववृत्ति। क्योंकि हम भक्ति में आगे कब बढ़ेंगे? जब किसी एक वैष्णव को पकड़ेंगे जो भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसको पकड़ेंगे तो हमको भी वो आगे लेके जाएगा ना। नहीं तो हम सोचेंगे चलो हम लोग ऐसे एवरेज भक्तों के साथ घूमते रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा है ना किट्टी पार्टी कर लेंगे। भक्ति में भी किट्टी पार्टी होती है। राइट। अरे बस घूमते रहो, सोशलाइजिंग करते रहो, इससे ज्यादा सोशलाइजिंग और कहीं होता नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। हर आए दिन प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम, घूमते रहो, खाते पीते रहो, कौन पूछने वाला है कितना जपा किया नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे किसी को पकड़ो जो आपको कान टाइट करे, आपका पूछ सके कि जप कर रहा है क्या, बाकी तुम कुछ बुक्स पढ़ रहा है क्या, किसी डिवोटी के साथ झगड़ा तो नहीं होगा तुम्हारा, ये पूछने वाला कोई होना चाहिए ना। और अगर आप बोलेंगे ठीक है अभी पूछने वाला तो है, लेकिन अभी हम थोड़ी रोज उसको पूछ सकते हैं, या वो हमको पूछ सकता है, या फिर स्पेशली कोई सीनियर डिवोटी है, वो तो इतने बिजी रहेंगे, उनको थोड़ी टाइम मिलेगा। हमको मिलता का टाइम नहीं मिलता ना।
तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करेंगे, कैसे संग लेंगे उनका आप? एक तो हो गया स्पेशली वाणी से, दैट इज ऑलवेज देयर, या दूसरा कैसे करेंगे? उनका प्रोग्राम जहाँ हो वहाँ जाने का, सुनने का, अटेंड करेंगे। हाँ अटेंड, मतलब ये वाणी हो गया वहाँ फिजिकल एसोसिएशन। और कैसे कर सकते हैं? ये उत्तर मिलने पे क्लास पूर्ण हो जाएगी आज की। उन्होंने जो बोला है वो सब उसका अपने जीवन में अप्लाई करें। अप्लाई करना, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा एग्जाम्पल चाहिए। मतलब वही जो लेक्चर है वही सुनते रहेंगे तो इससे भी और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, वो तो है ही है माता जी, वो तो उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं हमारा। तो आपने घर में याद देखा होगा बच्चे कैसे सीखते हैं? बड़ों का देख के, बड़ों का देख के। बच्चों को कभी आपने लेक्चर लिया है क्या? बेटा के चल बेटा बैठ, आज मैं तुझे लेक्चर देने वाली हूँ कि ये चीज यहाँ कैसे रखते हैं, वो चीज गंदा कैसे नहीं करना है, बाथरूम कैसे साफ रखना है, किचन कैसे क्लीन रखना है, ये सब सिखाया आपने? कभी लेक्चर दिया? कैसे सीख गए वो लोग? बस आपने उत्तर दे दिया। भक्ति में बहुत सारी चीजें या मैक्सिमम चीजें देख के ही सीख जाती हैं। इसलिए कहते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट बट दे आर कॉट। वैल्यूज मतलब जो चरित्र की चीजें होती है वो आप सिखा के सीख नहीं सकते। सिखाना तो ठीक है, क्लासरूम में होता ही है टीचिंग, बट जब आप किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब कैच करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैसे महाराज कैसे डील करते हैं किसी से, या फिर दूसरा कोई वैष्णव होता है कैसे बात करते हैं वो, तो आप देखते हैं वो ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। देखो उसने इतना गड़बड़ किया था लेकिन कैसे बात कर रहे हो वो, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत का पहाड़ उसके सर के ऊपर फेंक दिया। राइट, हर चीज का यहाँ पे मेजरमेंट होगा, आप कैसे डील करते हैं। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक ही चीज है, आप कैसे डील करते हैं, और कुछ नहीं है। मतलब सबके साथ किसे ऐसे डील करते हैं या उसमें सबके साथ, चाहे छोटा वैष्णव बड़ा वैष्णव, बट अभी वैष्णव नहीं हो उसके साथ भी। उसके साथ भी, क्योंकि कल वो वैष्णव बन सकता है, नहीं भी बना तो भी किसी के साथ भी कैसा भी डील करेंगे तो उसका रिएक्शन तो हमारे लिए है वेटिंग, उसको टाल नहीं सकते। और दुनिया में इतनी सारी ऑलरेडी समस्या हमारे जीवन में, काय को और एक्स्ट्रा लेने का बर्डन। लेकिन कुछ भक्त ज्यादा ही एडवेंचर रहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या होगा हमको इससे, चलो दो चार लगा देते हैं उसको एक। अरे खुद के जीवन में ऑलरेडी इतना समस्या चल रहा है, इतना तकलीफ है, फिर क्यों इतना मस्ती करने का जरूरत है? खुद के भक्ति का ठिकाना है नहीं, कहाँ पहुंच रहे हैं मालूम नहीं है, क्यों इतना एडवेंचर करने का जरूरत है? जरूरत है क्या कुछ? राइट। तो ये एक साइड हो गई डीलिंग विद अदर्स, बट स्पेशली सीनियर के साथ अगर हम संग करना चाहते हैं तो उनको देख देख के सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन देखो ना उनको कैसे व्यवहार करते हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं उसको समझाने के लिए। क्या नाम था उनका, गिरिराज स्वामी महाराज। आई थिंक मैंने आपको पहले बताया, वो भी याद नहीं। वो एक बार जब यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम हो गया था, संडे फीस्ट में लेक्चर दिया उन्होंने। संडे फीस्ट लेक्चर पूरा करने के बाद फिर वो नीचे आए प्रसाद के लिए, तो वो प्रसाद के लिए बैठे, हॉल में बैठे बाहर, बोले मुझे इधर ही बैठना है। तो बैठ गए और बोले कि प्रसाद प्लेट लगा था, बोले प्रसाद लेना है। तो बोले कि कुछ वो प्रभुपाद का रेडियो किधर है, ऐसा रेडियो अभी भी आता है, पहले भी आता था, आपका बाकी है लेना है। हमारा सबका ले लें। हाँ ठीक है। ये लिंक आप सापडे लेंगे। तो उन्होंने, हाँ चलेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉपर का रेडियो चाहिए, कहीं मिलेगा क्या? तो भक्त उधर किधर तो गए, ऊपर वीटीए में किधर तो वो लेके आए रेडियो। तो महाराज जी ने लेक्चर लगाया, वो लेक्चर सुन रहे थे और प्रसाद ले रहे थे। अब इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा, समझ बताइए। बस वही कि भाई प्रसाद के टाइम पे मीन्स महाराज खुद प्रभुपाद के मीन्स उनके गुरु के लेक्चर सुनते हुए प्रसाद। देखिए कैसा होता है ना कि छोटी छोटी चीजें हैं, आप बोलेंगे क्या है छोटा सा तो चीजें है, इतना लेक्चर सुना तो क्या इतना बहुत बड़ा, ऐसा ऐसा हमारे मन में आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते ना, कोई भी टाइम पे कर मतलब देखिए याद रखिए, एक शब्द जो आपने किसी गुरु से सुना है, अगर वो आपको चमक जाए, एक लाइन एक स्टेटमेंट आपके भक्ति के आने वाले अगले 10-20 साल निकाल देगा। एक स्टेटमेंट अगर आपको क्लिक हो जाए, एक ही स्टेटमेंट, ज्यादा नहीं। नित्यानंद प्रभु जी का एक स्टेटमेंट फर्स्ट लेक्चर में, चिंता मत करो चिंतन करो, बस वही आज तक जो भी है कितने साल हो गए अभी? 10 साल। फिर एक डिकेड निकालेगा आपका। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वेरी कैजुअल थिंग है, क्या है वो, क्या मतलब है भाई।
एक छोटा चीज भी आपके लिए कितना आगे ले, तो एक एक मौका हमें मौका परस्त होना चाहिए। तो अभी कोई समझो इतना बड़े आसन में से लेक्चर देके उठ के गया है, 1000 लोग उसको वाहवाही कही है, माला पहना है, सब जगह जयकारा लग रहा है, तो उसको अभी क्या जरूरत है बैठ के लेक्चर सुनने को? बोलेगा अरे थोड़ा अभी रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा अभी अभी तो लेक्चर देके आए हैं, थोड़ा सा अभी, हाँ ठीक है। फिर भी क्या कर रहे हो? मतलब ये क्या दिखाता है कि हम जो भी दे रहे हैं या कर चुके हैं सब कुछ प्रभुपाद की वजह से, ये इंडिकेशन है यार सब कुछ प्रभुपाद ने दिया है, जो भी मैंने बोल सकता हूँ वो प्रभुपाद की शक्ति है, जो भी मैं कर रहा हूँ प्रभुपाद का ही है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि कथा होने के बाद भी मैं उनके कथा में आश्रय लेता हूँ। ऐसा नहीं कि 50 लोग आके माला पहना रहे हैं, अरे क्या लेक्चर, लेक्चर बहुत अच्छा था ना, मैंने बोला था ना कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ मैं। आपको अभी मालूम पड़ा? हाँ ठीक है चलो ऑटोग्राफ किसके थ्रू चाहिए, चलो साइन करके लेके जाओ, हाँ ठीक है फोटो खींचो 4-5। तो कैसा होता है कि हमारा मनोभाव हम खुद प्रकट कराते लोगों के सामने, और लोग इसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि ठीक है अभी किसी को जाके जज मत कीजिए, हर एक का अपना अपना पर्सनैलिटी है, जरूरी नहीं कि उसने लेक्चर ही सुना मतलब उसका प्रसाद के बाद उसका चेतना उसमें, हो सकता है बाद में सुनेगा वो लोगों से मिलने के बाद, बट इस तरह से वैल्यू को कैच किया जाता है। तो अभी जब आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको क्या लगेगा, ओह लेक्चर सुनना चाहिए, नहीं प्रभुपाद जी का कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इतने बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर बैठ के सुन रहे हैं। इवन महाराज जी के रूम में चलता है सुबह, आप कभी आएंगे उस तरफ पीछे के साइड, उधर तो एक्सेस नहीं है आप लोगों को। जब 4:30 बजते हैं महाराज जी जब उठते हैं, कभी जब समझो कि कहीं लेट नहीं आए हैं और थकान नहीं है ज़्यादा, उठते हैं तो लेक्चर चलता है उधर प्रभुपाद जी का सुबह, हम सबको बाहर सुनाई देता है कॉरिडोर में। जब भी महाराज स्नान ले लेते हैं या फिर तिलक धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो वो लेक्चर चलते रहते हैं, पूरा आवाज आता है बाहर तक। मुझे अभी मैंने भी यूट्यूब पे प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुनना चालू किया है, बहुत अच्छे तो लेक्चर। हमें मौका परस्त होना चाहिए, जहां जहां मौका मिले भगवान का ध्वनि लो। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्लास में बैठे तभी सुनेंगे हम लोग, राइट? तो इसको कहते हैं सतो वृत्ते। आचार्यों का देखो, उनके उदाहरण को इम्बाइब करो। या फिर और एक उदाहरण है चेतन चंद्र का, वो तो मैं एक बार उनका रिकॉर्डिंग सुन रहा था, रिकॉर्डिंग सुन के फिर मैंने बाद में, मतलब वो प्रभु जी कुछ कर रहे थे ना, तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गए, तो रिकॉर्डिंग में कैच हो गया, आगे कंटिन्यू हो गया वो। कुछ तो लेक्चर दिया था उन्होंने, वो मैं बैठ के सुन रहा था, तो रिकॉर्डिंग उनका बहुत साल हो गए उसको अभी। तो प्रभु जी का लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद फिर उसमें आवाज आ रहा है प्रभु जी चल रहे हैं, जैसे क्लास खत्म हो गया उन्होंने ये ऑन कर दिया ऑडियो भगवत गीता। 1-1.5 घंटे का लेक्चर था वो, 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर उस, पूरा रिकॉर्ड हो गया। हाँ वो आगे का रिकॉर्ड होते गए, उनको लगा कि ऑफ कर दिया उन्होंने बटन रिकॉर्डर का, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद वो आगे कंटिन्यू है, वो प्रभु जी चल रहे हैं, ऑडियो चालू हो गया भगवत गीता का, सुन रहे हैं वो। फिर वॉशरूम में गए, पानी का आवाज आ रहा है, फिर हॉल में आए बैठे, फिर कुछ तो उन्होंने कुरमुरा का पैकेट खोला, आवाज आ रहा है। वो ब्रह्मचारी लोग कुरमुरा खाते हैं, रात को ज्यादा लेट, कुरमुरा का पैकेट रहता है कुछ आश्रम में बना के रखते हैं वो, तो वो खा रहे हैं, आवाज आ रहा है, कुछ कुरमुरा चबाने का आवाज आ रहा है, पानी पी रहे हैं, वो ऑडियो चलते जा रहा है, सुन रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, खट 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 आवाज आ रहा है, ऑडियो कंटिन्यू है, सुनते जा रहे हैं, लगभग 1-1.5 घंटा आगे, 1 घंटा कंटिन्यू है वो। तो मैं अपना पढ़ाई करने के बाद ऐसे लगाया था, फिर मैं अपना बिस्तर लगा रहा था, तो ऐसा आधा पौना घंटा यहाँ ऊपर नीचे करते करते मैंने सोचा देखते हैं क्या चलता है आगे, क्या चलता है जिज्ञासावश। तो देखा तो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा प्रभु जी जो भी काम कर रहे थे आवाज आ रहा था, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो चालू है, तो कंटिन्यू सुनते जा रहे हैं। इसको कहते हैं सतोवृत्ते। देखना कि वैष्णव कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। जब प्रिंसिपल दिया है अव्यर्थ कालत्वम, इस समय को बूंद बूंद समय बचाना चाहिए, कैसे बचाता देख लो जरा, राइट? तो फिर आपको भी लगेगा ना ऐसे तो टाइम बचाना होता है, ऐसे टाइम नहीं बचाना, टाइम कैसे मिलेगा आपको? टाइम मिलने वाला है क्या अलग से बैठ के शांति से, बोले अभी शांति से बैठ के भागवत कथा सुनेंगे, मिलेगा क्या? कभी नहीं। That's all. So this is just one or two examples, ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप अपने जीवन में से कैच कर सकते हैं और वैष्णव को देख के प्रिंसिपल को सीख सकते हैं, ज्यादा करके देख के हम सीखते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सतोवृत्ते, राइट? इस तरह से सो इसको कहते हैं बी एक्सपर्ट टू टेक देयर एसोसिएशन, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये हमारा मंत्र नंबर 3 पूर्ण हो जाता है, राइट?
चैप्टर्स के एग्जाम लेंगे प्रभुजी? हाँ जी, 3 चैप्टर की एग्जाम। 3 चैप्टर के 4 चैप्टर हमने एक भी एग्जाम नहीं लिया ना उपदेशामृत का। ये साल मतलब क्या है, अभी तो साल स्टार्ट हुआ है। संस्कृत इजी है ना, इसके लिए बोल रहे हैं प्रभु जी। इसका पूरे बुक का अपन एग्जाम लेंगे एक। नहीं, मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि बाद में आप जब आगे जाएंगे ना तो एक एक बुक मतलब एक एक चैप्टर है गीता का। 12 फिर हमको वो ना वो एग्जाम टाइम आता है तो फिर ऐसा प्रभु जी एग्जाम का रिजल्ट कैसे है ये टाइम पे, वो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3 चैप्टर का करेंगे। एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन आता है ना, वो भी भूल जाता है। वही बार-बार देखते हैं एक चैप्टर। डरिए मत, भगवान सब कराएंगे आपसे। मुझे तो बहुत अभी सब होने वाला नहीं है प्रभु जी, सब चिन्ह में भी बोल पाती हूँ मैं, क्या करूँ? डरिए नहीं, सब हो जाएगा। प्रभु जी आपका बुक नहीं प्रभु जी, आधा आप पूरी बुक तो नहीं होगी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिलेबस तो कवर करते हैं धीरे धीरे। टोटल हमको 37 श्लोक है इसमें, 37 श्लोक। प्रभु जी पूरा चैप्टर का अनुभव बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक प्रभु जी आपने किसके पास किया है बुद्धिशास्त्र? है। कौन से क्या आपने क्लास चौपाटी में? नहीं, कौन से प्रभु जी के परमेश्वर मैं जब कर रहा था पता है, अलग अलग, आई थिंक राधिका वल्लभ रोगे या कोई तो थे 2008 में। 7 श्लोक છે એટલે 4 શ્લોક અને 3 શ્લોક એડ છે। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज आपको कुछ कहना है? ऑनलाइन जो भक्त है यहाँ पे। ઉન્નતિની કથામાં જાય છે ને, ના ઉન્નતિ यस, अखिल दास माता जी आपको कुछ कहना है? સુંદર પ્રભુજીની કથા ચાલે છે ऐसे मतलब श्लोक છે મને કોઈ છે અમારે પ્રેમમાં રાખી कुछ जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। 2:17 हो गए। एक काम करता हूँ, फोटो भेज देता हूँ ग्रुप में। मैं फोटो भेजने से आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखा है मैंने इसमें। समझ में आएगा तो आएगा, जितना आएगा उतना आएगा, क्योंकि मुझे अभी निकलना है धीरे धीरे आज शाम को वृंदावन के लिए। एडवांस पार्टी आप लोगों को यात्रा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। मुझे आज जा रहे हो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, तो अरेंजमेंट के लिए वो देखने के लिए जा रहा हूँ सब क्या क्या है उधर, होटल वगैरह क्या क्या हुआ है, वही उधर जाके देखने के बाद ही बताऊंगा। हरे कृष्णा। अब टेम्परेचर चेक करूंगा जाके कितना हो गया अभी उधर। जा रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे फिर। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बाद में कुछ माता जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? प्रभु जी बोलिए माता जी। ओके, खाली हरे कृष्णा बोलना था लगता है। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अभी आवाज आ रहा है, बोलिए माता जी। माता जी बोलिए ना, अभी नहीं आ रही है। अभी मेरे को आ रही है आवाज, बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। ओहो, कैसे हो गया? पहले भी नहीं आ रही थी? बाप रे, बोलना चाहिए था इन लोगों ने। कैसे हो गया यहाँ पे आवाज? प्रभु जी पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है। अभी आई है। हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। पहले आ रही थी, अच्छा अच्छा, मतलब पूरे क्लास में आवाज आई ना बाबा? अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही, क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो गया शायद, इसलिए। अभी नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया ना, इसलिए नहीं आ रही है। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए। आज वर्कआउट के साथ